फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें सेलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। लॉकडाउन में खुल रहा नशे से बाहर आने का रास्ता, शराब दुकानें बंद, सिगरेट गुटखा हुआ 3 गुना महंगा। जहां बात करना था मुश्किल, अब वहां 1 किलोमीटर दूरी से सुनाई दे रहा गाड़ी का हॉर्न। प्रदेश के बड़े औद्योगिक क्षेत्र में शामिल उरला में इस वक्त अभूतपूर्व सन्नाटा। बिलासपुर में राशन बांटने के लिए निकले शिक्षक, घर घर जाकर बांट रहे राशन। सीएम बघेल का ऐलान, लॉकडाउन के दौरान सरकारी कर्मचारियों का नहीं काटा जाएगा वेतन, गरीबों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर होंगे। लॉकडाउन का पालन करवाने में लगे पुलिस कर्मियों के बच्चों की अपील, पापा मम्मी रोज बाहर जा रहे, अब गले भी नहीं लगते। बलौदा बाजार में वीडियो बनाकर वायरल कर लोगों को कोरोना से बचाव की दवा देने का करते थे दावा, 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में कोरोना से एक और संक्रमित ठीक हुआ। राज्य में कुल 9 पॉजिटिव में से 3 पूरी तरह स्वस्थ होकर लौटे घर। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में मिली कोरोना पॉजिटिव को छुट्टी। 9वीं पर मासूम कन्याओं के मदद के लिए हाथ आगे बढ़े। पिगी बैंक लेकर पुलिस और सरकार तक पहुंचे बिलासपुर में 12 साल की रूबी ने गुल्लक तोड़कर मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा किए 1112 रुपए। जनधन खातों में मिलेगा 500 रुपए। कलेक्टर ने जारी किया आदेश, 3 महीने तक आएंगे पैसे। केंद्र सरकार के निर्देश पर जिले के 6.42 लाख खातों में जमा की जाएगी रकम।
बिलासपुर में 75% अपराध कम हो गए। 9 दिनों में सिर्फ 39 FIR। वाहन हुए बंद तो एक्सीडेंट भी नहीं हो रहा। सरकारी राशन दुकानों में खाद्य सामग्री पहुंचाने गए 100 ट्रक। दिया जाएगा 2 महीने का राशन। दस करोड़ के तरबूज मात्र 5 दिनों में 5 लाख का ही बिका। रखवाली कर रहे किसान, खराब होने की आशंका। महानदी के पाल कछार में टाटा के 422 एकड़ में तरबूज की फसल लगी है। बेघरों को मालगाड़ी से उतारकर सैनिटाइज कर भोजन कराया रेलवे सुरक्षा बल ने। शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक पर बिक्री करने पर तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर और निगम की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई। लक्ष्मी प्रोविजन एवं किराना स्टोर को किया सील। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा पर नाकेबंदी में फंसे सैकड़ों लोग। बोले कोरोना से नहीं, हम इस हालत से ही दम तोड़ देंगे। कोरोना से भयभीत खेतों में दूरी बनाकर मास्क लगाकर काम कर रहे किसान और मजदूर। लॉकडाउन क्वारंटाइन का उल्लंघन करने एवं विदेश यात्रा की जानकारी छिपाने पर पुलिस ने पिछले 24 घंटे में 31 अपराध किए दर्ज। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 5 अप्रैल की रात 9:09 तक बंद रखें लाइट। मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या फ्लैश लाइट जलाएं। लॉकडाउन नहीं, छुट्टी है। रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर में कर्फ्यू तोड़कर मोहल्ले में क्रिकेट खेलते युवा। दूषित खाने से स्वीपर कॉलोनी में पीलिया फैलने की आशंका। निगम के अधिकारी स्वास्थ्य शिविर लगाकर कर रहे जांच। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में पुलिस ने कोरोना का सर्तियां इलाज का दावा करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक पूर्व जनपद सदस्य है। आरोपी मोबाइल से वीडियो बनाकर भ्रामक प्रचार करते और लोगों को झांसा देते थे। देखिए रिपोर्ट। आपको बता दें कि 28 मार्च 2020 को बलौदाबाजार जिले के ग्राम बुड़गहन निवासी घनाराम बंजारे द्वारा व्हाट्सएप में कोरोना वायरस का शर्तियां दवा देने का दावा कर स्वयं का वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से फैलाया गया था। शासन प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस का अभी तक कोई दवा नहीं निकाली गई है और इसकी पुष्टि भी नहीं हुई है। उसके बावजूद भी यह व्यक्ति द्वारा असत्य एवं भ्रामक जानकारी फैला रहा था। बलौदाबाजार पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने अफवाह एवं भ्रामक जानकारी फैलाने वाले को शीघ्र गिरफ्तार करने का निर्देश जारी किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पाल एवं एसडीओपी के.बी. द्विवेदी के मार्गदर्शन में सुहेला थाना प्रभारी रोशन सिंह राजपूत के नेतृत्व में आरोपी घनाराम बंजारे पिता सुखराम बंजारे उम्र 50 वर्ष को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर घनाराम बंजारे के विरुद्ध अपराध क्रमांक 66/2020 धारा 188 आईपीसी 03 महामारी अधिनियम पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें ग्राम बुड़गहन के राजकुमार भारती के मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कराकर व्हाट्सएप के माध्यम से अन्य लोगों को शेयर करने, बोलने पर वीडियो बनाकर भेजना बताया गया। आरोपी राजकुमार भारती पिता पुसऊ भारती उम्र 43 वर्ष को भी अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर घनाराम बंजारे का कोरोना वायरस वाला दवाई देने वाला वीडियो बनाकर वायरल करना स्वीकार किया गया तथा आरोपियों द्वारा अपराध को घटित करना पाया गया, जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में लेकर न्यायालय शिमला में पेश किया गया। आम जनता से अपील है कि कोरोना वायरस के संबंध में झूठी एवं भ्रामक सूचना प्रसारित करने से बचें एवं अफवाहों पर ध्यान न दें। बलौदाबाजार से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना से निपटने बलौदाबाजार जिले में डॉक्टरों की भर्ती करने आवेदन द्वारा आमंत्रण किया गया, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। जिले में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। यह नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थायी एवं अप्रैल से जून तक 3 महीनों के लिए होगी। मुख्य रूप से कोरोना महामारी के नियंत्रण के लिए नियुक्तियां की जा रही है। प्राप्त आवेदनों के आधार पर वीडियो कॉलिंग के आधार पर साक्षात्कार लिया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि विशेषज्ञ चिकित्सक को 1,03,125 रुपए प्रति माह एवं चिकित्सा अधिकारी को 58,100 रुपए प्रति माह एक मुफ्त वेतन दिया जाएगा। इच्छुक चिकित्सक को अपने आवेदन पत्र के साथ मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र के लिए कक्षा 10वीं की मार्कशीट, स्नातक एवं पीजी के सभी कक्षाओं की मार्कशीट, मेडिकल काउंसलिंग का पंजीयन प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करना होगा। उन्हें सीएमएचओ कार्यालय के ईमेल cmhobb2019@gmail.com अथवा मोबाइल नंबर 9827872102 पर पीडीएफ फॉर्मेट में जानकारी भेज सकते हैं। बलौदाबाजार से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। सिविल लाइन पुलिस द्वारा धारदार हथियार से आसपास के लोगों को डराने धमकाने वाले एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देखिए क्या है पूरा मामला। शहर में लॉकडाउन के दौरान घूम रहे व्यक्तियों के खिलाफ उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश श्रीमान पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल एवं उप पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा, नगर पुलिस अध्यक्ष RN यादव के आदेश अनुसार थाना प्रभारी सिविल लाइन परिवेश तिवारी के द्वारा कोरोना वायरस के चलते थाना सिविल लाइन में अलग अलग पेट्रोलिंग वाहन से पूरे थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग किया जा रहा है एवं धारा 144 का पालन करने जनता को जागरूक किया जा रहा है। इसी दौरान सिविल लाइन पुलिस को शिकायत मिली कि एक व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार लेकर आसपास के लोगों को डराया धमकाया जा रहा था, जिसकी सूचना प्राप्त होते ही सिविल लाइन थाना पेट्रोलिंग के द्वारा सूचना स्थल पर पहुंचकर आरोपी शाहिल अहमद, जो मरीमाई रोड जो तालापारा का रहने वाला है, जिसे पकड़कर उसके कब्जे से एक लोहे का गड़ासानुमा हथियार जब्त किया है एवं आरोपी के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई किया गया है। पूरी कार्रवाई में निरीक्षक परिवेश तिवारी एवं उप निरीक्षक श्यामलाल गढ़वाल का सराहनीय योगदान रहा। बिलासपुर से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। शासन के निर्देशानुसार स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन के बदले 40 दिन का चावल और दाल शिक्षक स्वयं सहायता समूह के द्वारा घर घर जाकर पहुंचा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। इसी कड़ी में जिला राजनांदगांव के ब्लॉक छुई खदान अंतर्गत संकुल झूरा नदी में आने वाले प्राथमिक पाठशाला गभरा, जो कि कोरोना वायरस महामारी के कारण स्कूल 13 मार्च 2020 से 20 अप्रैल तक बंद रहेगा, जिसके कारण बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल पा रहा है। शासन के निर्देशानुसार शिक्षक शिक्षिकाओं एवं संकुल प्रभारी गंगू टंडन और स्व सहायता समूह के द्वारा व जनपद सदस्य पुष्पा कोसरे के द्वारा प्रत्येक बच्चों के घर घर में 4 किलो चावल एवं 800 ग्राम दाल सूखा पैकेट बनाकर पहुंचाया जा रहा है। उच्च कार्यालय के दिशा निर्देश के अनुसार आज प्राथमिक शाला गभरा और माध्यमिक शाला गभरा में चावल का और दाल का वितरण किया जा रहा है। कोरोना वायरस महामारी के चलते हमारे शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को
प्राथमिक शाला के बच्चों को 100 ग्राम चावल के हिसाब से 40 दिन का 4 किलो चावल दिया जा रहा है और 800 ग्राम दाल दिया जा रहा है। इस प्रकार हमारे संस्था की प्रधान पाठिका श्रीमती कला घृत लहरे, उसके सहयोगी श्रीमती रोहिणी नेता के माध्यम से और समूह के सदस्यों के माध्यम से और हमारे जनपद अध्यक्ष श्री कौशन कोसरे के द्वारा सब सामूहिक रूप से घर घर जाकर हम लोग बच्चों के पालकों को चावल का वितरण किया गया है। इस प्रकार इस महती योजना का लाभ हमारे बच्चों को और साथ साथ पालकों को दिया जा रहा है। इसके लिए हम हमारे प्रधान पाठिका प्राथमिक शाला गभरा को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और मस्त पैकेट बनाकर वितरण किए जा रहे हैं। इस प्रकार हमारे जो हमारे शासन के उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को हम पूर्ति अपने सूझबूझ के साथ किए जा रहे हैं। और मैं यही कहूंगा घर वालों से भी और हमारे यहाँ पर जनपद सदस्य खड़े हैं उनको भी और हमारे प्रधान पाठिका को कि आप सुरक्षित रहें, घर से बाहर न निकले जब तक हमारे शासन के द्वारा उच्च निर्देशों का पालन करते हुए किसी प्रकार का आदेश नहीं आता है, तब तक हम अपने घर में सुरक्षित रहें और बाहर निकलने न दें, बच्चों को भी निकलने न दें। और जो भी सामग्री है हमारे शासन के द्वारा संपूर्ण रूप से पूर्ण किया जा रहा है। मैं गंगूराम टंडन, संकुल समन्वयक, संकुल केंद्र झुरेनंदी, विकासखंड शिवगंज, जिला राजनांदगांव। जिससे बच्चे एवं उनके अभिभावक स्कूली शिक्षकों के इस सेवा भाव से बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ग्राम गभरा में कोरोना वायरस के कारण घरों से नहीं निकल रहे हैं और अपने ही घर पर रहकर अपनी समझदारी दिखा रहे हैं। जिस तरह से वातावरण में कोरोना वायरस का महामारी फैला हुआ है, तो बच्चों का स्कूल 13 मार्च से पूरे 30 अप्रैल तक बंद है। उस कारण से उन लोग का 40 दिन का सूखा खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है, जो मध्याह्न भोजन के अंतर्गत है। तो इसमें 4 किलो चावल है और 800 ग्राम दाल दिया जा रहा है सूखा, और ये सभी बच्चों को दिया जा रहा है। मेरे स्कूल में 95 बच्चे हैं। मेरा नाम कला घृत लहरे, शासकीय प्राथमिक शाला का प्रभारी प्रधान पाठिका के चलते आज ग्राम गभरा के प्राथमिक शाला स्कूल पर 40 दिन का सूखा भोजन संकुल समन्वयक टंडन जी, प्रधान पाठक श्रीमती बंजारे मैडम, नेताम मैडम के द्वारा 40 दिन का चावल और दाल, 4 किलो चावल और 800 ग्राम दाल वितरण घर पहुंच सेवा हमारे प्राथमिक शाला गभरा के शिक्षकों के द्वारा घर पहुंच सेवा किया गया। छुईखदान से चंद्र कुमार कोसरे के साथ पारसमणि भारती की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम बिल्हा में धारा 144 नदारद खुलेआम लोग धड़ल्ले से बेच रहे हैं महुआ, दारू और मादक पदार्थ। देखिए रिपोर्ट। बिलासपुर जिला के मस्तूरी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बिल्हा के शिवसेना के एक युवक द्वारा पता चला कि 5 लीटर कच्ची शराब बाइक से ले जाया जा रहा था। उसको रुकवा कर देखा गया कि वह डिक्की में क्या रखा है। तदुपरांत यह पता चला कि वह डिक्की में 5 लीटर कच्ची शराब लेकर जा रहा है। इसके बारे में सरपंच को फोन करके बुलाया गया और बताया गया कि ग्राम बिल्हा के रहने वाले मोहित बावरे के यहां से ले जाया जा रहा था। सरपंच द्वारा पूछे जाने पर दारू ले जा रहे सुरेश टंडन द्वारा बोला गया, मैं पुलिस वाला हूं, मैं अधिकारी हूं, मेरे पास पावर है जिसके बारे में तुम लोग नहीं जानते। ऐसा बोलते हुए पुलिस थाना पचपेड़ी फोन करके पुलिस वालों की टीम बुलाकर सरपंच के घर तोड़फोड़ कर दिया और बहुत गाली गलौज करते हुए सरपंच के घर के दरवाजे पर ईंट पत्थर फेंक दिया। इसके साथ ही सरपंच के साथ उन्होंने मारपीट भी किया। आपको बता दें कि कहीं न कहीं इस क्षेत्र में लगातार 144 धारा का लोगों द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि मोहित बावरे द्वारा दारू बेचा जाता है। आप समझ सकते हैं कि मोहित बावरे के एक फोन करने पर पुलिस तुरंत आ पहुंची। इससे यह साबित होता है कि कहीं न कहीं इस मामले में पुलिस वालों की आपसी साठगांठ मोहित बावरे के साथ हमेशा रहती है। तभी तो उनके एक फोन पर पुलिस आकर सरपंच के घर मारपीट किए और कहीं न कहीं पुलिस की मिलीभगत के कारण ही इस क्षेत्र में लोगों द्वारा कच्ची शराब बेचा जा रहा है। बंजारे सरपंच प्रतिनिधि काल
करीबन 8:30 बजे या 8 बजे लगभग मोला सतनाम से ना फोन करके बुलाई तब मैं गया तो एक जो सुरेश टंडन है घुस गए मोहित बावरे घर में। अब मोहित बावरे घर गया तो मल इतना मारे है दर्द भी है सूजन है। ओकर बाद फिर सिपाही मन ला बुला के मोर पत्नी अभी सरपंच है और गाली गलौज जैसना पैस तैसना गाली गलौज लगी और कोई शासन हमार सुनबे नहीं करा। शराब इतना बिखे वेल हम हाथ से ज्यादा कम से गाँव में पूरा 50% और उस शराब के बारे में हमन कोई भी बात करथन तो हमर सुनबे नहीं करत। यही कई बार हो गए यही जब संपर्क करथन पूरा सिपाही मन ला यहाँ भेज के घर ला तोड़ फोड़ कर गाली गलौच लगा है। हाँ पुलिस वाला सुरेश टंडन भाग बस जमा थे हम पुलिस अधिकारी मोर को उखाड़ ली गाड़ी गलौच करके मारपीट करके दारू भी रखे रही 5 लीटर और मोहित है दारू बेचने वाला है मन के यहाँ खुफिया कोनो पकड़वाही आज तक हो गए। मोहित बावरे है आज तक एक बार भी नहीं पकड़ा है। हर आदमी का आप पकड़ा गए दारू में, लेकिन मोहित ऐसे व्यक्ति है जो एक बार थाना फसपड़ी हो पकड़े नहीं। अब बाकी गाँव ऐसे घर नहीं होई ये है पकड़ाए नहीं हो। अब पकड़ के देवे पैसा लेके मोटा रकम लेके छोड़ देते हम पकड़ को दिन दे रहे परसों ओकर बाद हम ला छोड़ दी और हम यहाँ गाड़ी खाता नौकर जगह जैसने पास तैसने घरों घर के गाड़ी देते। मस्तूरी से नागेंद्र टंडन की रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू होने के बाद भी कई दुकानें जैसे राशन सामान, गैस एजेंसी, बैंक एवं किराना दुकान के नाम पर पान ठेला संचालित है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ते हुए रात तक दुकानें खुली रहती हैं। देखिए रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं, क्षेत्र में 144 धारा लागू है, साथ ही लॉकडाउन भी जिले में व्याप्त है। इसके बावजूद भी राशन दुकानों में सोशल डिस्टेंस का मेंटेनेंस न करते हुए दुकानदारों की लापरवाही सामने देखी जा रही है, जिसमें 1 मीटर की दूरी पर ग्राहकों को सामान देने के बजाय 1 मीटर में 3-4 लोगों को एक साथ इकट्ठा कर राशन सामानों को बिक्री किया जा रहा है। विमल पंजवानी, चंद्र किराना स्टोर। सर सोशल मेंटेन किया जा रहा है, कोई ग्राहक जानबूझ के सामने आ जाते फिर उनको पीछे कर रहे हैं हम लोग, पीछे हटिए कर। सब घेरा लगाए हुए ना सर, उसमें हम लोग घेरा तो कहीं पर नहीं दिख रहा है। ये है ना सर, घेरा लगा हुआ ना सर, पूरा देखिए ना आप नीचे। इसमें कोई भी पालन नहीं कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पालन किया जा रहा है भैया। जैसे सामान के लिए ग्राहक लोग आ रहे हैं तो फिर उन लोग आते हैं सामने, फिर उठा के फिर बाहर चले जाते हैं उन लोग। ग्राहक को कितनी दूरी से लेना चाहिए सामान? 1 मीटर 1.5 मीटर ऐसे दूरी से। अभी फिलहाल 1-1.5 मीटर में 5-5 लोग हैं, क्या कहेंगे? 1-1.5 मीटर में अब भैया कोई सामान पैसा देने आ रहे हैं तो फिर सामने आ जाता है, फिर चले जाता है वो भैया। एक साथ कितने लोग पैसा देने आते हैं? एक करके ही आ रहे हैं भैया पेमेंट देने के लिए। 5 कैसे दिख रहे हैं? 5 लोग कहाँ है सर, बताइए ना दीजिए। वो वीडियो में दिखाई देगा, बताएंगे उसके बारे में क्या कहेंगे। यही हाल मुंगेली जिला स्थित रवि गैस एजेंसी में भी देखने को मिली। गैस एजेंसी के बाहर 1 मीटर में 4 से 5 लोग खड़े थे, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा था। बसंत मिश्रा, गैस एजेंसी का पूरा नाम बताएंगे? रवि गैस एजेंसी मुंगेली। यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का मेंटेन नहीं किया जा रहा है, बताएंगे? नहीं, सबको हम तो वही करके बोल कर रहे हैं कि दूरी बना के रखिए और भीड़ से बचिए करके, और व्यवस्था भी जमा रहे हैं भीड़ के लिए। आपके द्वारा क्या व्यवस्था किया गया यहाँ पर? अब यही है कि देखिए आपके सामने ही सबको वापस कर रहे हैं कि दूरी बनाइए करके। वो तो हम लोग देखे, हम जैसे ही आए यहाँ पर 1 मीटर में 4-5 लोग थे, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब इनको तो बार बार हम समझाते जा रहे हैं, लोग मान ही नहीं रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या कदम उठाना चाहिए आगे? अब वही है कि अब पुलिस प्रशासन बुलाना पड़ेगा, पुलिस की व्यवस्था लेना पड़ेगा। अभी तक आपने क्यों नहीं किया? अभी तक वो सब चल रहा था, अभी 10 मिनट हुआ इनको भीड़ को बढ़ाने, थोड़ा सा वो हुआ तो एक, चूँकि अभी उज्ज्वला का ऑनलाइन के चल रहा है
इसीलिए थोड़ा सा भीड़ बढ़ गया था। बाकी वैसे सामान्य स्थिति में चल रहा है। सब लोग गोला घेरा में खड़े होते थे और उसी में करते थे। सिर्फ 5 मिनट ही थोड़ा सा वो हो गया था। फिलहाल सोशल डिस्टेंस यहाँ पर था नहीं, 15-20 एक साथ खड़े थे। उसके बारे में डिटेल बताएंगे क्या कहेंगे? वो चूंकि उज्ज्वला का ऑनलाइन बुकिंग चल रहा है इसलिए थोड़ा सा हो गया था। फिर भी हम उनको बोल रहे थे कि अलग रहो करके। पड़ाव चौक स्थित सेंट्रल बैंक इंडिया के गेट पर एक साथ 10 लोग एक दूसरे से सटकर खड़े हुए दिखाई दिए और यहां पर भी कोई गार्ड या सिपाहियों की व्यवस्था नहीं की गई थी। जिले में कई जगह ऐसे दिखाई दिए जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा और नियमों का खुलेआम उल्लंघन करते मखौल उड़ाया जा रहा है। जबकि शासन के साफ-साफ निर्देश हैं कि बैंक में नियमों के अनुसार 1 मीटर में एक व्यक्ति को ही रहने को बोला गया है, लेकिन यहां पर कुछ भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। सिटी के अंदर ही कई ऐसे दुकानें खुली मिली जो रात तक राशन सामान के नाम से पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू जैसे सामानों की बिक्री कर रहे हैं, जिस पर अभी तक शासन प्रशासन की नजर नहीं पड़ी है। यही हाल जिले से 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत देवरी में भी देखने को मिला, जहां पर साफ निर्देश दिया गया है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अति आवश्यक सामग्री वाले दुकान खुली रहेंगी। जिसके बावजूद भी सभी पान ठेले राशन दुकान के नाम पर भी अपनी दुकानें रात तक खोले रखते हैं। मुरलीधर साहू किराना स्टोर सोशल मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए घेरा है और लोगों को खंड करके अलग कर रहे हैं, फिर भी ग्राहक तो मानते नहीं है। एक साथ कितने ग्राहक को दे रहे हैं सामान? एक ग्राहक। तो ये भीड़ कैसे दिखाई दे रही है? अब भीड़ अभी तो क्या करें सर, भीड़ आ रही है जा रही है, लेकिन हम अपने हिसाब से सब घेरा को सब बना के रखे हुए हैं। फिर भी ग्राहक को आ रहे हैं, फिर भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं भैया आप दूर दूर खड़े होइए मेहरबानी करके, ताकि किसी को परेशानी मत हो, किसी को परेशानी मत पड़े। सब दूर दूर में खड़िए, जितने लोग आ रहे हैं रिक्वेस्ट करके सबको गोला बना गए हैं ऑफिसर लोग। हम सब गोले में सबको ग्राहक को खड़ा कर रहे हैं सबको। ये आपके नियमों का पालन नहीं कर रहा? कुछ उल्लंघन हो रहा है बराबर सर, इसमें हम मान चीजों उल्लंघन कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो है गलती वाली बात है सर, सही बात है सर। ये तो इसमें मेन भूमिका दुकानदारों की, हाँ दुकानदारों की होती है, आप सही बोल रही है। मेन आपका है समझाइश देना, आप क्यों मेंटेनेंस नहीं करवा रहे हैं बताएंगे? जी सर, क्यों नहीं करवा रहे हैं बताएंगे? तो ध्यान करो भैया, उसको आप करवाइए। जी मैं ग्राहकों को और बोलता हूँ, ग्राहक लोग क्या है नहीं मान रहे हैं, ऐसे में क्या नहीं मान रहे हैं तो शासन प्रशासन द्वारा कुछ आपको नियम कानून बताए होंगे? जी खंड दिए हैं, गोला बना के दिए हैं, तो उसका पालन नहीं हो रहा, इसमें गलती किसकी है? मेरी गलती। ग्राम पंचायत देवरी के कोटवार और सरपंच से बात करने पर उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा यह हर दिन बुनियादी करवाया जाता है, लेकिन गांव के दुकानदार अपनी मनमानी कर दुकान जरूर खोलते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि धारा 144 का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों, गैस एजेंसी और बैंक जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा और शासन प्रशासन के कड़े आदेशों के बाद नियमों की अवहेलना की जा रही, उन पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। मुंगेली से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमजाजर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमजाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमजाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। शासकीय उचित मूल्य की दुकान में धारा 144 का उल्लंघन करते हुए सोसाइटी संचालक एवं ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि, क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मुंगेली जिला अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सुरदा एवं देवगांव में अलग अलग शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालित किया जाता है, जहां पर शासन द्वारा साफ साफ निर्देश दिया गया है कि राशन सामान के वितरण करते समय सोशल डिस्टेंसिंग जैसे हर व्यक्ति को 1 मीटर की दूरी पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन सोसाइटी संचालक और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि की लापरवाही सामने देखी गई। राम भरोसे यादव, आस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति देवगांव। हाँ, गोला बना के 1 मीटर में 3-3 फीट की दूरी में खड़ा होकर देना है। अब यहाँ पर खड़ा कर रहे थे सर, गोला बनाए हैं। अब 3 फीट में 3 लोग तो अभी नहीं है सर, अभी तो गोला में मैं खड़ा किया था। नहीं, वो चावल निकाल रहा था, वो है सर। एक साथ कितने लोग को दे रहे हैं? एक वो सियान लोग थे ना, छाँव के नाम से बैठे, वही है। गोला बनाना है, 3 फीट के दूरी में रहना है। इसका नियम के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है? नहीं, नियम के विरुद्ध नहीं हो रहा है सर, कहाँ हो रहा है नियम के विरुद्ध? क्या है, दूरियाँ तो मेंटेन नहीं दिख रहा है। नहीं, अब मेंटेन बार बार तो बोला था सर हमें। हाँ, आपकी समझदारी है? हाँ। तो क्या कहेंगे इसके बारे में, बताइए। मैं क्या कहूँगा सर, अब उनको तो मैं दूरी में बनाया हूँ, वहाँ खड़ा हो कह रहा हूँ उनको। ग्रामवासी नहीं मान रहे?
ग्रामवासी माना थे सर, अब एकाएक दिन भर शासन प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि को सभी नियमों का पालन करने आदेशित किया गया है, लेकिन ग्राम पंचायत देवगांव के सरपंच सामने बैठे हुए नजारा देख रहे थे और छोटे छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग सभी एक साथ 1 मीटर की दूरी पर 4 से 5 लोग इकट्ठा होकर बैठे नजर आए। लेकिन सरपंच प्रतिनिधि द्वारा नजरअंदाज करते हुए खुलेआम शासन प्रशासन को ठेंगा दिखाया जा रहा था। जब सरपंच और सोसाइटी विक्रेता से बात करनी चाहिए तो दोनों ने अपना पल्ला झाड़ लिया और गांव वालों को उन्होंने आगे कर दिया। जी आपका नाम बताएं। अविनाश सर। तो यहाँ सोसाइटी में आपका क्या काम है? मेरा विक्रेता हूँ, मैं यहाँ राशन वितरण करता हूँ। तो ये यहाँ का मेन कौन है? ये सरकारी विपणन संस्था द्वारा दुकान संचालित है ये। तो कोई प्राइवेट सरपंच को दिया है या फिर कोई? नहीं, ये अटैचमेंट का दुकान है, ये सरकारी विपणन संस्था द्वारा संचालित है। ऐसा तो अभी ये दूरियां मेंटेन नहीं है, लोगों को छोटे छोटे नहीं दूरियां मेंटेन हो रहा है सर। क्या है, अभी यहाँ चावल लेने आए हैं, तब बच्चा चावल ले नहीं सकता, 10 साल का बच्चा, तो उसके साथ एक लड़का है, वो चावल तौला रहा है, एंट्री हो रहा है। तो बाकी यहाँ पर सभी का दूरी मेंटेन नहीं है? नहीं, दूरी मेंटेन हो रहा है सर, दूरी मेंटेन हो रहा है जी। वहीं ग्राम पंचायत सुरदा के भी राशन विक्रेता द्वारा शासन को ठेंगा दिखाते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया गया, जबकि ग्राम पंचायत सुरदा में 1 मीटर की दूरी पर 5 से 6 लोग इकट्ठा होकर बैठे थे, जिसमें 2-3 साल के बच्चे भी शामिल थे। जी अपना नाम बताएंगे? दानेश्वर पटेल। आप सरपंच है यहाँ के? सरपंच प्रतिनिधि हूँ। कौन सा ग्राम है? सुरदा। वो उसमें क्या है, एक आध दो बच्चे का राशन कार्ड है, जिसको बाहर गए हैं, वो आकर यहाँ फोटो खिंचवा रहे थे। तो जैसे अभी दिखाई दे रहा था बच्चे अपने माँ बाप के साथ आए हुए अभी? नहीं, उसका नाती है, वो जो बच्चे हैं ना, उसके माँ बाप बाहर गए हैं। बाहर गए हैं? हाँ, वो जिन बच्चा है ना, वो उसके नाम से वो राशन लेने आया है। वो नहीं, उसको बोल रहा हूँ, मैं बार बोला हूँ, यही वो लोग के बोले लगी है कि घाम बनी रहेंगे ऐसे करके। चलिए ठीक है, जो दूरी मेंटेन नहीं कर रहे हैं उसके लिए आपके तरफ से क्या किया जा रहा है? नहीं, तो बोल रहे हैं सर, सबको बोल रहे हैं। जो मान नहीं रहे उसके लिए क्या करना चाहेंगे? और क्या, भी सीधा एक्शन लेना पड़ेगा। तो एक्शन कब लेंगे आप? ले रहे हैं सर, बोल तो रहे हैं, सबको समझाइश दे रहे हैं, सबको बोल रहे हैं कि दूरी बना कर रखो। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं सर, मान रहे हैं, अभी थोड़ा से भी मान रहे हैं, अभी भी थोड़ा से हो मिस्टेक में थोड़ा से अभी जस्ट। जैसे कि हम लोग अभी यहाँ 15 मिनट पहले गए थे तो यही स्थिति दिखाई दिया। नहीं, अभी तो चालू हुआ सर, 15 2 कार्ड भी बटा है। हाँ, तो 15 मिनट पहले। हाँ 15, हाँ ठीक है, वही तो बात हो रहे हैं सर, समझा रहे थे। तब फिर अब आप मन लोग आ गए, 2 कार्ड भी बटा है, 2-3 कार्ड, वही समझा रहे थे कि आप दूरी बनाओ ऐसे करके हम बोल रहे थे, उसको बात मार रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर अपनी मनमानी करने वाले सोसाइटी संचालक, विक्रेता एवं ऐसे सरपंच प्रतिनिधि जो अपने गांव के ही लोगों को नियम का पालन नहीं करवा सकते, ऐसे सरपंचों पर शासन प्रशासन के द्वारा किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है। मुंगेली से मनहन बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। रायगढ़ के गरीब मोहल्लों में आज जिला के मुखिया यशवंत कुमार सिंह ने खुद जाकर ली उनकी सुध। कयाघाट इलाके में राशन एवं मास्क बांटे और वार्ड को किया गया सैनिटाइज। वहां की हकीकत बयां करती यह रिपोर्ट देखिए। रायगढ़ में आज लोगों का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब खुद कलेक्टर यशवंत कुमार एवं पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह आज वार्ड नंबर 29 कयाघाट इलाके पहुंचकर जरूरतमंद परिवारों को 15 अप्रैल तक के लिए सूखा राशन वितरित किए। उन्होंने लोगों से बात कर उनका हालचाल जाना और कहा कि हम आप तक दैनिक जरूरत के सामान पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप लॉकडाउन तथा अन्य निर्देशों के पालन में प्रशासन का सहयोग करें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और नियमित हाथ धोते रहें। इस मौके पर उन्होंने नगर निगम के कर्मचारियों को वार्ड को सैनिटाइज करने के निर्देश भी दिए, जिस पर तत्काल अमल करते हुए सैनिटाइजेशन चालू कर दिया गया। वार्ड में 90 परिवारों तक राशन पहुंचाया गया, साथ ही लोगों को मास्क का वितरण भी किया गया। आपको बता दें कि कलेक्टर यशवंत कुमार
कुमार की पहल पर जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने के लिए फूड बैंक योजना बनाकर क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें प्रशासन व जन भागीदारी की संयुक्त प्रयासों से शहर के ऐसे लोग जो दैनिक मजदूरी, दिहाड़ी या रोज अपना व्यवसाय लगाकर जीविका चलाते थे और लॉकडाउन से उनके सामने अपने परिवार के भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई है, उन सभी परिवारों को चिन्हांकित कर उन तक लॉकडाउन अवधि तक के लिए राशन पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। अब तक शहर के 48 वार्डों में ऐसे 3200 से भी अधिक परिवारों तक यह राशन पहुंचाया जा चुका है, जिसके वितरण की कमान नगर निगम आयुक्त राजेंद्र प्रसाद गुप्ता व एसडीएम आशीष देवांगन ने अपने अमलों के साथ संभाल रखी है। इस पुनीत कार्य के लिए स्वयंसेवी लोगों, संस्थाओं व प्रतिष्ठानों तथा उद्योगों ने आगे आकर खुले हाथ से सहयोग किया है। ऐसे मुश्किल की घड़ी में जिन्होंने आगे बढ़कर सहयोग का हाथ बढ़ाया, उसकी सराहना हो रही है और खुद कलेक्टर ने आभार जताया है। आखिर गरीब मोहल्लों की सुध निश्चय ही जिला प्रशासन की बेहतरीन कार्यशैली और सोच का नतीजा है। उम्मीद है बाकी मोहल्लों में भी इस तरह की सुध निगम लेता रहेगा। आज रायगढ़ जिले में जो लोग निराश्रित लोग हैं या ऐसे व्यवसाय करते थे जिनका व्यवसाय अभी चल नहीं रहा है, उन लोगों के राशन की दिक्कत हो गई थी, तो उन सभी घरों में प्रतिदिन हम पूरे 14 दिन का राशन दे रहे हैं, सूखा राशन दे रहे हैं। चावल, दाल, आलू, साबुन का पैकेट और तेल, नमक सब कुछ का पैकेट बना करके दिया जा रहा है और ये प्रतिदिन करीब 3200 परिवारों को वितरित किया जा रहा है, ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके घर में एक टाइम के भी खाना बनने की दिक्कत। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। रायगढ़ जिले के खरसिया क्षेत्र में लॉकडाउन के बीच सड़क हुई खून से लाल। बीते सुबह एक गंभीर सड़क दुर्घटना होने की खबर आई, जिसमें बाइक सवार पिता और पुत्र को कोयले से भरी डंपर ने रौंद दिया। इस हृदय विदारक घटना से पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट। घटना जिले के खरसिया क्षेत्र के राबर्टसन की है। जैसा कि बताया जा रहा है, राबर्टसन सेंद्रीपाली मांड नदी पुल में कोयले से भरी डंपर CG13 LA 4299 ने गांव जाते हुए बाइक में सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी, जिससे पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डंपर कोयले से लदी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है। मृतक के बारे में बताया जा रहा है कि वह बगडेवा गांव का रहने वाला है और राजमिस्त्री का काम करता था। वह अपने पिता के साथ दूसरे गांव जा रहा था, तभी एक डंपर तेज रफ्तार से आई और मृतक गोकुल सिदार और उसके पिता साधराम सिदार को टक्कर मार दिया। इससे गंभीर रूप से घायल गोकुल सिदार का थोड़ी देर बाद घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले डंपर को जब्त कर लिया है। अब सवाल उठता है, पूरे देश में जहां लॉकडाउन की स्थिति है, ऐसे स्थिति में यह घटना कैसे घटित हो गई? इसके जिम्मेदार आखिर कौन है? लॉकडाउन की स्थिति में शायद ही ऐसी कोई दुर्घटना घटित हुआ होगा। यह निश्चय ही जांच का विषय है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए। इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा। उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार।
खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रामझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। लॉकडाउन में खुल रहा नशे से बाहर आने का रास्ता, शराब दुकानें बंद, सिगरेट गुटखा हुआ 3 गुना महंगा। जहां बात करना था मुश्किल, अब वहां 1 किलोमीटर दूरी से सुनाई दे रहा गाड़ी का हॉर्न। प्रदेश के बड़े औद्योगिक क्षेत्र में शामिल उरला में इस वक्त अभूतपूर्व सन्नाटा। बिलासपुर में राशन बांटने के लिए निकले शिक्षक, घर घर जाकर बांट रहे राशन। सीएम बघेल का ऐलान, लॉकडाउन के दौरान सरकारी कर्मचारियों का नहीं काटा जाएगा वेतन, गरीबों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर होंगे। लॉकडाउन का पालन करवाने में लगे पुलिस कर्मियों के बच्चों की अपील, पापा मम्मी रोज बाहर जा रहे, अब गले भी नहीं लगते। बलौदा बाजार में वीडियो बनाकर वायरल कर लोगों को कोरोना से बचाव की दवा देने का करते थे दावा, 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में कोरोना से एक और संक्रमित ठीक हुआ। राज्य में कुल 9 पॉजिटिव में से 3 पूरी तरह स्वस्थ होकर लौटे घर। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में मिली कोरोना पॉजिटिव को छुट्टी। 9वीं पर मासूम कन्याओं के मदद के लिए हाथ आगे बढ़े। पिगी बैंक लेकर पुलिस और सरकार तक पहुंचे बिलासपुर में 12 साल की रूबी ने गुल्लक तोड़कर मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा किए 1112 रुपए। जनधन खातों में मिलेगा 500 रुपए। कलेक्टर ने जारी किया आदेश, 3 महीने तक आएंगे पैसे। केंद्र सरकार के निर्देश पर जिले के 6.42 लाख खातों में जमा की जाएगी रकम। बिलासपुर में 75% अपराध कम हो गए। 9 दिनों में सिर्फ 39 एफआईआर। वाहन हुए बंद तो एक्सीडेंट भी नहीं हो रहा। सरकारी राशन दुकानों में खाद्य सामग्री पहुंचाने गए 100 ट्रक, दिया जाएगा 2 महीने का राशन। $10 करोड़ के तरबूज मात्र 5 दिनों में 5 लाख का ही बिका। रखवाली कर रहे किसान, खराब होने की आशंका। महानदी के पाल कछार में टाटा के 422 एकड़ में तरबूज की फसल लगी है। बेघरों को मालगाड़ी से उतारकर सैनिटाइज कर भोजन कराया रेलवे सुरक्षा बल ने। शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक पर बिक्री करने पर तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर और निगम की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई। लक्ष्मी प्रोविजन एवं किराना स्टोर को किया सील। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा पर नाकेबंदी में फंसे सैकड़ों लोग, बोले कोरोना से नहीं, हम इस हालत से ही दम तोड़ देंगे। कोरोना से भयभीत खेतों में दूरी बनाकर मास्क लगाकर काम कर रहे किसान और मजदूर। लॉकडाउन क्वारंटाइन का उल्लंघन करने एवं विदेश यात्रा की जानकारी छिपाने पर पुलिस ने पिछले 24 घंटे में 31 अपराध किए दर्ज। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 5 अप्रैल की रात 9:09 तक बंद रखें लाइट, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या फ्लैश लाइट जलाएं। लॉकडाउन नहीं, छुट्टी है। रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर में कर्फ्यू तोड़कर मोहल्ले में क्रिकेट खेलते युवा।
दूषित खाने से स्वीपर कॉलोनी में पीलिया फैलने की आशंका, निगम के अधिकारी स्वास्थ्य शिविर लगाकर कर रहे जांच। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। बेमेतरा साजा थाना के अंतर्गत आने वाला गांव गाड़ा भाटा में बुजुर्ग दंपत्ति की निर्मम हत्या कर दी गई है। यह घटना बुधवार 1 अप्रैल की दोपहर की बताई जा रही है। क्या है पूरा मामला, देखें इस खबर के साथ। बेमेतरा जिले के साजा थाना अंतर्गत बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की खबर सुनते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम गाड़ा भाटा निवासी रघुनंदन जंघेल 70 वर्ष व उनकी पत्नी चरमीन जंघेल 65 वर्ष, दोनों की सिर पर किसी औजार से ताबड़तोड़ वार किया गया था, जिससे घटना स्थल पर ही दोनों पति और पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। रघुनंदन जंघेल और उसकी पत्नी चरमीन जंघेल की मृत हालत में अपने ही घर के आंगन में मिले। साजा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना को अंजाम 24 घंटा पहले दे दिया गया था। यह घटना का खुलासा तब हुआ जब रघुनंदन जंघेल का अधिवारा ट्रैक्टर के संबंधित काम से जब घर पहुंचा, तब दोनों पति पत्नी मृत हालत में पड़े हुए थे। तो तत्काल साजा थाना प्रभारी के वासनी को दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही जहां पुलिस की टीम मौके वारदात पर पहुंचकर छानबीन पर जुटी। यह दोहरे हत्याकांड से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। साजा पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। कोरोना वायरस नामक महामारी पूरे देश में फैली हुई है, जिसके वजह से देश सहित प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। वहीं पुलिस विभाग के द्वारा निष्ठा व ईमानदारी से अपना फर्ज निभाया जा रहा है। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के छुई खदान में चेक पोस्ट पर तैनात आरक्षकों ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए आने जाने वाले लोगों को समझाइश दिया जा रहा है, वो अपने घरों से बिना किसी काम से ना निकले। जो लोग बिना मास्क लगाकर निकले हैं, उन्हें उठक बैठक कराकर समझाइश दिया जा रहा है। और जब भी घर से निकले तो मास्क पहनकर ही आवश्यक काम हेतु निकले। तथा पुलिस नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी गश्त करते नजर आ रहे हैं। पुलिस अपना काम पूरी ईमानदारी से लोगों के हित के लिए कर रहा है। छुई खदान से पारस मणि के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। बिलासपुर राजस्व संभाग कमिश्नर श्री बंजारे ने नोवल कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा। बिलासपुर राजस्व संभाग के कमिश्नर श्री BL बंजारे एवं IG दीपांशु काबरे ने आज यहां स्थानीय विश्राम भवन में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर नोवल कोरोना वायरस से निपटने के लिए की गई तैयारियों और लॉकडाउन की अवधि में निर्धन, बेघर, निराश्रित और मजदूरों के 2 वक्त की भोजन और राशन की उपलब्धता की समीक्षा की। बैठक में कमिश्नर बंजारे ने कहा कि नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमण से निपटना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस चुनौती को स्वीकार कर मुस्तैदी से कार्य करना होगा। इस अवसर पर उन्होंने निर्धन, बेघर, निराश्रित और मजदूरों को 2 वक्त की भोजन
और राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने मुंगेली से रोजी रोटी के लिए अन्य राज्य जाने वाले लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की और अन्य राज्यों के जिला प्रशासन के अधिकारियों से संपर्क स्थापित कर उन्हें भोजन, दवाई, राशन आदि उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए। इसी क्रम में उन्होंने विदेश से आने वाले लोगों को होम आइसोलेशन की स्थापना के संबंध में जानकारी प्राप्त की। बैठक में उन्होंने आने वाले समय के लिए आवश्यक सुविधा के साथ जिले में 100 बिस्तर वाले होम आइसोलेशन की स्थापना के निर्देश दिए। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। मुंगेली कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के मार्गदर्शन में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने पंचायत के खातों में 87,23,000 से अधिक राशि जारी की। देखिए यह रिपोर्ट। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के मार्गदर्शन में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नुपुर राशि पन्ना ने मूलभूत योजना के द्वितीय किस्त के रूप में जिले के 350 ग्राम पंचायतों के खातों में 87,23,000 से अधिक की राशि जारी की। इनमें जनपद पंचायत मुंगेली के 124 पंचायतों के लिए 30,50,000, जनपद पंचायत लोरमी के 133 पंचायतों के लिए 34,03,000 और जनपद पंचायत पथरिया के 93 पंचायतों के लिए 22,65,000 से अधिक की रुपए के राशि शामिल है। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। नोवेल कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की प्रभावी रोकथाम तथा आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मुंगेली जिला कलेक्टर ने कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम में अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठक ली। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की प्रभावी रोकथाम तथा आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जिला कार्यालय मुंगेली में स्थापित कंट्रोल रूम में अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठक कार्य संपन्न की, जो उनकी सादगी और बड़प्पन का परिचायक है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कलेक्टर डॉक्टर भूरे ने कंट्रोल रूम में अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठक विभिन्न प्रदेशों में लॉकडाउन के दौरान फंसे जिले के अनेक मजदूरों एवं श्रमिकों से आत्मीय बातचीत की। उन्होंने आत्मीय बातचीत में मजदूरों को जहां है वहीं रहने की समझाइश दी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन मुंगेली लॉकडाउन के दौरान फंसे मजदूरों के साथ है। जानकारी मिलते ही उनके भोजन, राशन, दवाई आदि के लिए उनके बैंक खातों में राशि डलवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान इलाहाबाद में फंसे विकास खंड लोरमी के ग्राम विचारपुर के श्री कमलेश साहू और उनके साथियों के लिए पंजाब बैंक के खाते में डलवाया तथा नागपुर में फंसे विकास खंड लोरमी के ही ग्राम मनकी के दुर्गा प्रसाद और उनके साथियों के लिए उनके खाते में आवश्यक राशि भी डलवाया गया। इसके अलावा संबंधित राज्य के अधिकारियों से उनके भोजन, राशन, दवाई आदि के संबंध में भी बात की जा रही है और उन्हें 14 अप्रैल तक धैर्य के साथ जहां हैं वहीं रहने की समझाइश दी। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नुपुर राशि पन्ना भी मौजूद रही। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर। मैं हूं राजकुमार यादव। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए दान देने का सिलसिला जारी है। अब किसानों के द्वारा अपनी मेहनत से उगाई गई सब्जियों का किया जा रहा है दान। देखिए इस खबर के शान। नोवल कोरोना कोविड-19 के वैश्विक संक्रमण को देखते हुए जिले के कई सामाजिक संगठनों, समाज सेविकाओं, स्व सहायता समूहों और बुद्धिजीवियों द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष एवं जिला सहायता कोष के लिए मुफ्त हस्त सहायता दी जा रही है। इसी कड़ी में जिले के किसानों द्वारा भी अपने दानशीलता का परिचय देते हुए लॉकडाउन के दौरान राशन, सब्जी, तेल, मसाला से वंचित असहाय, निर्धन, भिखारी, निःशक्त, बेसहारा लोगों को राशन, सब्जी, तेल, मसाला आदि मुफ्त में दान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 67 किसानों द्वारा अपनी मेहनत से उगाई गई 2176 किलो सब्जी प्रजाति के टमाटर, मिर्ची, धनिया, बरबट्टी, लौकी, आलू, प्याज, बैगन आदि को जिले के असहाय, निर्धन, भिखारी, निःशक्त, बेसहारा लोगों के लिए कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे को भेंट की गई। इसी तरह मुंगेली शाखा के राइस मिल मालिकों ने भी असहाय, निर्धन, भिखारी, निःशक्त, बेसहारा लोगों के लिए कलेक्टर डॉक्टर भूरे को 10 किलो प्रति पैकेट के मान से 250 पैकेट चावल और मसाला भेंट किया। कलेक्टर डॉक्टर भूरे ने किसानों के द्वारा अपनी मेहनत से उगाई सब्जी असहाय, निर्धन, भिखारी, निःशक्त, बेसहारा लोगों के लिए दिए जाने पर किसानों और राइस मिल के मालिकों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर नगर पालिका मुंगेली के पार्षद हेमंत गोस्वामी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नुपुर राशि पन्ना, अपर कलेक्टर श्री राजेश नसीने उपस्थित रहे। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाजर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर। मैं हूं राजकुमार यादव। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए दान देने का सिलसिला जारी है। अब किसानों के द्वारा अपनी मेहनत से उगाई गई सब्जियों का किया जा रहा है दान। देखिए इस खबर के शान। नोवल कोरोना कोविड-19 के वैश्विक संक्रमण को देखते हुए जिले के कई सामाजिक संगठनों, समाज सेविकाओं, स्व सहायता समूहों और बुद्धिजीवियों द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष एवं जिला सहायता कोष के लिए मुफ्त हस्त सहायता दी जा रही है। इसी कड़ी में जिले के किसानों द्वारा भी अपने दानशीलता का परिचय देते हुए लॉकडाउन के दौरान राशन, सब्जी, तेल, मसाला से वंचित असहाय, निर्धन, भिखारी, निःशक्त, बेसहारा लोगों को राशन, सब्जी, तेल, मसाला आदि मुफ्त में दान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 67 किसानों द्वारा अपनी मेहनत से उगाई गई 2176 किलो सब्जी प्रजाति के टमाटर, मिर्ची, धनिया, बरबट्टी, लौकी, आलू, प्याज, बैगन आदि को जिले के असहाय, निर्धन, भिखारी, निःशक्त, बेसहारा लोगों के लिए कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे को भेंट की गई। इसी तरह मुंगेली शाखा के राइस मिल मालिकों ने भी असहाय, निर्धन, भिखारी, निःशक्त, बेसहारा लोगों के लिए कलेक्टर डॉक्टर भूरे को 10 किलो प्रति पैकेट के मान से 250 पैकेट चावल और मसाला भेंट किया। कलेक्टर डॉक्टर भूरे ने किसानों के द्वारा अपनी मेहनत से उगाई सब्जी असहाय, निर्धन, भिखारी, निःशक्त, बेसहारा लोगों के लिए दिए जाने पर किसानों और राइस मिल के मालिकों के प्रति आभार व्यक्त किया। नमस्कार, मैं मनहरन बंजारे और आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर। हम अभी फिलहाल उपस्थित हैं मुंगेली जिले के ग्राम पंचायत देवरी में। जस्ट मुंगेली जिले से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ कोरोना वायरस को लेकर यहाँ के ग्रामीण हैं, जो देवरी के जितने भी किसान हैं, उन लोगों ने कोरोना ग्रस्त क्षेत्रों के लिए और ज़िले में जितने भी ज़रूरतमंद है, जो जिसको सब्जी जहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए कलेक्टर महोदय से आदेश लेकर पूरे मतलब बोला जाए तो मुंगेली क्षेत्र में जितने भी जिसको ज़रूरत है उन लोगों के लिए सब्जी दान में दे रहे हैं। जी अपना नाम बताएंगे? मैं डीपी गेंदले। ये पूरा बताएंगे कि आप सबसे पहले तो बताएंगे कि आप मास्क कैसे नहीं लगाए हैं? थोड़ा जल्दबाजी में आ गए। जल्दबाजी में आ गए। आप बताएंगे कि क्या सब्जी और कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं? ये प्रशासन तक हम देना चाहते हैं, दान कर रहे हैं और कोरोना वायरस से जो परेशानी आ रही है उसमें सहायता के रूप में दे रहे हैं। क्या सब्जी दे रहे हैं आप जो ज़रूरतमंदों को लिए? भटा है और पत्ता गोभी,
तो आप कितना सारा मतलब दे रहे हैं, कितना मात्रा में दे रहे हैं? सब मिलजुल के दे रहे हैं। आपका पर्सनली कितना है, कितना दान दे रहे हैं? 20 किलो है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक 20 किलो अपने बाड़ी से खुद तोड़कर लाए हुए हैं और ज़रूरतमंद के वो देने के लिए यहाँ पर हमारे साथ और भी ग्रामीण जो कि ये सब सब्जी पूरा भंडारण करके रखे हुए हैं, वो उससे भी जानकारी लेना चाहते हैं। जी आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम चंद्रेश पटेल है, ग्राम पंचायत देवरी का हूँ। हम लोग उद्यानिकी विभाग से जानकारी मिला कि यहाँ से सब्जियाँ दान में देना है। जो पीड़ित लोग हैं कोरोना वायरस से, जो बाहर से पलायन होकर आ रहे हैं, जो कि शहर में अभी व्यवस्थित जगह में है या कहीं भी जहाँ पर सब्जी नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ पे हमको सब्जी पहुँचाना। इसलिए हम ग्राम पंचायत के सभी ग्रामवासी सब्जी इकट्ठा करके वहाँ पहुँचाना चाहते हैं। बस एक हमारा छोटा सा सशक्त प्रयास है। जी, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि सभी किसान एक साथ मिलजुल कर, तो इसमें मेन भूमिका किसकी रही? कौन आप लोग को इस टाइप की जो बातें हैं उसको यहाँ तक पहुँचाने में, एक साथ इकट्ठा कर दान करने के लिए किसने वो मतलब आपको सजेशन दिया है, बताएंगे? उद्यानिकी विभाग से पता चला। उद्यानिकी विभाग से यहाँ सचिव सरपंच वगैरह कुछ बोले होंगे? हाँ, ग्राम पंचायत में सूचना आया है जिसके सरपंच के माध्यम से पूरे ग्रामीण को ये सूचना मिला। तो आप कितना मात्रा में क्या दे रहे हैं जरूरतमंदों को? आलू दिए हैं 10 केजी। 10 किलो आलू दिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर भाई साहब ने 10 किलो आलू दिए हैं। फिलहाल यहाँ पर तो बहुत सारे और ग्रामीण जन उपस्थित हैं जो ये सब दे रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं। जी बताएंगे, आप बताएंगे नाम? मेरा नाम रुक्मन कुमार कौशले पटेल, गांव का पटेल हूँ। तो आप किन लोगों के लिए सब मदद कर रहे हैं, बताएंगे पूरा डिटेल? ये जो कोरोना बीमारी है जो फैला है वायरस, जो भूख हड़ताल है, उसके लिए जो खाने पीने के लिए इसको इकट्ठा कर रहे हैं, वहाँ सब्जी पहुँचा रहे हैं, इकट्ठे करके पूरा सब्जी पहुँचा रहे हैं। ये कृषि उद्यान जो शशिकांत के माध्यम से हमें जानकारी मिली है, उसके जरिए से इसको आगे भिजवा रहे हैं सब्जी को। कितना मात्रा में भिजवा रहे हैं सब्जी? कम से कम 25 किलो का। 25 किलो। और इसको किस माध्यम से कहाँ तक पहुँचाएंगे अभी? ये अभी जाएंगे, हमारे जो शशिकांत है आया है गाड़ी लेकर, उसको वहाँ भिजवा रहा है। जो कोरोना बीमारी वायरस जहाँ भूख हड़ताल है, खाने पीने का तकलीफ है, वहाँ ये सब्जी को उसके माध्यम से वहाँ जा रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो कोरोना ग्रस्त है उन लोगों के लिए पूरा गांव इकट्ठे होकर मिलकर मदद कर रहे हैं। अब यहाँ पर कितने मात्रा में सब्जी है एक बार दिखाएंगे? पूरा शुरू से लेकर पूरा सब्जी यहाँ पर लगाए हुए हैं। ग्राम पंचायत देवरी में सभी किसान और अधिकारी भी यहाँ पर सब्जी विभाग से मौजूद हैं, जो सभी ग्रामवासी मिलकर इकट्ठा कर ज़रूरतमंदों के लिए देना चाहते हैं। जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे, इस टाइप से अगर आपको भी, अगर कोई भी गांव में अगर इस टाइप से सब्जी दान करना है इकट्ठा करके, तो आप इसी माध्यम से आप हमको संपर्क कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज़ छत्तीसगढ़। ऐसे ही बेबाक खबरों को देखने के लिए आरजे रमझाझर को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जी धन्यवाद। इस अवसर पर नगर पालिका मुंगेली के पार्षद हेमेंद्र गोस्वामी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नुपुर राशि पन्ना, अपर कलेक्टर श्री राजेश नसीने उपस्थित रहे। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर। मैं हूं राजकुमार यादव। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत कुपोषित बच्चों एवं एनीमिक महिलाओं को दिया जा रहा पौष्टिक युक्त सूखा राशन। नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत 6 माह से 6 वर्ष के कुपोषित एवं एनीमिक बच्चे एवं एनीमिक से मुक्ति दिलाने के लिए पौष्टिकता युक्त सूखा राशन दिया जा रहा है। सूखा राशन में उन्हें दाल एवं स्थानीय उपलब्धता के आधार पर अन्य पौष्टिक आहार को पैकेट बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए हितग्राहियों को प्रदान किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन होने के कारण यह सूखा राशन गर्म भोजन के स्थान पर दिया जा रहा है। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाजर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर। मैं हूं राजकुमार यादव। कोरोना से बचाव को लेकर अब जिला प्रशासन के मुखिया राहत शिविरों और व्यवस्थाओं का जायजा लेने तहसील स्तर पर जाने की कवायद शुरू कर दी है। इसी के तहत जिले के ट्राइबल ब्लॉक धर्मजयगढ़ एवं लेलुंगा का दौरा किया, आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। गौरतलब है कि धर्मजयगढ़ एवं लेलुंगा वंचनांचल एरिया है। यही कारण है कि आज कलेक्टर यशवंत कुमार, एसपी संतोष सिंह, जिला पंचायत सीईओ ऋचा प्रकाश चौधरी ने राहत शिविरों, अस्पतालों, स्वास्थ्य सुविधाओं के अलावा राशन वितरण, स्कूल एवं आंगनबाड़ियों की पोषण आहार की भी जानकारी लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही एसपी संतोष कुमार ने कानून व्यवस्था का जायजा लेते हुए लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने और ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की निगरानी करने की हिदायत दी। जिले के सभी प्रशासनिक अमला द्वारा आइसोलेशन वार्ड, क्वारंटाइन सुविधा और समीपवर्ती इलाकों के चेक पोस्ट का भी जायजा लिया। आपको बता दें कि सबसे पहले अनुविभाग मुख्यालय धर्मजयगढ़ पहुंचकर सभी विभाग के अधिकारियों की बैठक ली एवं कोरोना वायरस से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की गहन समीक्षा की। उसके बाद मैदानी स्तर पर दौरा कर व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद की। इस तरह रायगढ़ में भले ही कोई पॉजिटिव मरीज नहीं मिले हैं, मगर प्रशासनिक अमला मुस्तैदी एवं गंभीरता से कार्य कर रही है। यही कारण है कि रायगढ़ जैसे औद्योगिक एवं बड़े जिले की व्यवस्था काफी हद तक बेहतर रहता है। कलेक्टर यशवंत कुमार सिंह ने बताया कि इस तरह की कवायदे आगे भी जारी रहेगी। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी के रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। यह डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। सरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम धूमा स्थित भाटिया वाइन के प्लांट में इन दिनों कोरोना वायरस जैसी भयानक बीमारी से बचने के लिए सैनिटाइजर बनाने का कार्य किया जा रहा है, जहां पर मंगलवार को 10 फीट की ऊंचाई से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ग्राम पंचायत धमनी का रहने वाला मृतक मजदूर जितेंद्र निषाद 24 वर्ष, पिता मुखीराम निषाद भाटिया वाइन कंपनी में काम करता था। छोटा वाला भाई धमनी धूमा मुर्गी और चारा दाना वाला भाई भर्ती करा। हाँ भाई देरी से तर बारे मत में हाँ कितने 9 बजे काम करके और ओकर बाद जो बोली से मतलब अपन अपन काम में मन गई से, तो वो बोली से कि ते बैठे भाई तो बैठे है, मैंने ही मैं जात हूँ ऐसे रह के। तो राबिस वाला काम जो है ना, बड़े वाला भाई महिला वाला भाई है जो ऊपर मत चढ़े रही से, छोटे वाला भाई वो राबिस ला नीचे मत खींचत रही से भाई। करीब 10 साढ़े 10 बजे रात भी वहाँ ले तो कंपनी खुद हॉस्पिटल लाई।
जानकारी के अनुसार जितेंद्र निषाद काम करने के लिए 10 फीट की ऊंचाई पर चढ़ा हुआ था और काम के दौरान वह अचानक नीचे गिर गया। इस हादसे से वह जख्मी हो गया। फैक्ट्री के गार्डों के द्वारा उपचार के लिए उसे देर रात 10 बजे बेहोशी की हालत में सरगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसका उपचार किया गया, जिसके बाद बुधवार सुबह डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और आगे विवेचना की जा रही है। कल रात में 10:30 के करीब हम लोग को सूचना मिली थी कि ये मरीज को लाया गया है जो मतलब बेहोश है। जब संबंधित की जांच की गई अस्पताल में तो पता लगा कि वो ब्रॉडेड था और उसके लिए संबंधित थाने में सरगांव में सूचना दे दी गई थी और उसके बाद आज सुबह जो है उसका पीएम जो है वो करीबन 9:30 बजे के आसपास जो है वो शुरू किया गया। इसका नाम जो था वो जितेंद्र निषाद था और पिताजी का नाम मोतीराम निषाद, उम्र 24 साल, धमली का रहने वाला था और प्लांट में जो है मतलब गिरना बताया गया है उसका कि गिर गया था वो करीबन 8-10 फीट की ऊंचाई से। जो मौके पे मौजूद उसका छोटा भाई जो था वो था और उसने जो सूचना दी उस हिसाब से कि उसको जो है उस हालत में बेहोशी की हालत में लेके आए। तो आपको चोट के निशान है सर शरीर में? कोई चोट के निशान। वो लोग खुद ही प्लांट की गाड़ी में जो 2 गार्ड हैं ड्यूटी में थे वो लोग उसको लेके आए थे संबंधित और जो लेबर साथ में। धुमा प्लांट जो धुमा मर्चेंट के नाम से संचालित है, वहाँ पे 4-5 लेबर काम कर रहे थे जिनको शासन की तरफ से अनुमति प्राप्त है। एक्चुअल में वहाँ पे धुमा प्लांट में सैनिटाइजिंग का निर्माण किया जा रहा है जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में वितरण किया जा रहा है कोरोना वायरस के संबंध में। वहाँ जो व्यक्ति मृत हुआ है उसका नाम था जितेंद्र निषाद। ये ग्राम धमनी का रहने वाला है जिसकी उम्र 24 साल थी और जाके जैसे हम लोगों ने उसका शरीर वगैरह को देखा तो कहीं पे भी कोई चोट वोट का निशान नहीं दिखाई दे रहा था। प्रारंभिक दृष्टि से देखने से ऐसा लग रहा था कि वो हार्ट अटैक से ख़त्म हुआ है। डॉक्टर साहब के द्वारा उस मृतक का हमारे द्वारा पीएम कराया गया है। पीएम रिपोर्ट अभी अप्राप्त है, जैसे मिलती है तो फिर जाँच कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। ये लगभग रात को 10 बजे की घटना है, 31 तारीख घटना हुई थी। वहाँ पे मर्ग की जिसमें कार्रवाई किया गया है थाना सरगांव में, वहाँ पे मृतक का बड़ा भाई भी उपस्थित था जो साथ में काम कर रहा था, जिसका नाम सहदेव निषाद था, जिसने स्वयं आके थाना में सूचना दिया है कि उसका भाई वहाँ पे मृत हुआ है। जाके देखने से अगर गिरा होता तो उसके शरीर में कहीं ना कहीं चोट के निशान, हड्डी टूटने के निशान दिखाई देते, लेकिन जैसा उसके भाइयों ने और अन्य गवाहों ने बताया कि वो वहीं पे हार्ट अटैक टाइप की लक्षण की वजह से मौत हुआ है अचानक से, तो ऐसा तो देख के लगता नहीं था कि वो गिरा गुरा है कहीं से। उसके भाई का नाम सहदेव निषाद, पिता मोतीराम निषाद। सरगांव से राजकुमार यादव व नारायण प्रसाद बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नमस्कार, मैं अंबालिका साहू, जिला पंचायत सदस्य मुंगेली। जैसे कि आप सभी को जानकारी है, अभी कोरोना वायरस नाम की महामारी हमारे पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है और इसका कोई भी इलाज नहीं। इससे हम तभी बच सकते हैं जब अपने शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन करें, पूरे परहेज में रहें, 24 घंटे अपने घर में रहें। अति आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और किसी दूसरे व्यक्ति से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ये बीमारी हम तक तभी पहुंच सकता है जब इसे लेने के लिए हम खुद ही बाहर जाएं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पे सूचित करें, ताकि स्वास्थ्य विभाग उसे तब तक आइसोलेशन में रखे जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि कहीं वह इस वायरस से संक्रमित तो नहीं। और अपने सभी व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जब देश इस संकट पे है तो उस वक्त आप एक अच्छे व्यापारी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए उन सब की मदद करें जिनको आपकी जरूरत है, ना कि किसी की तरह की कालाबाजारी करें। अगर किसी भी व्यापारी के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो आप प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर आप सूचित कर सकते हैं 07755274274। इसके साथ ही मैं आप सबसे फिर एक बार विनती करती हूँ कि आप पूरे टाइम घर में रहें,
अपने लिए, अपनों के लिए और उन सब के लिए जो अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब को 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। जिले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत जिले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। जिले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274274। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। शैलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें सेलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। निजामुद्दीन में तबलीगी जमात की जारी सूची के 3 लोगों को रायगढ़ में किया गया होम आइसोलेट। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लोरमी के भूतपूर्व सैनिक मोहम्मद गौस ने कोरोना लॉकडाउन में मुक्तिधाम स्वच्छता टीम को 5000 रुपए नगद राशि की सहायता की। बेकाहारा में जन्मे बेटा और बेटी का नाम कोरोना और कोविड रखा वर्मा दंपति ने।
बिलासपुर निगम प्रशासन भूखों को खिला रहा भोजन, असहाय तक पहुंचा रहा राशन, घरों में पहुंचाया गया जरूरत के सामान। महाअष्टमी पर भी मंदिरों में छाई रही वीरानी, पीताम्बर पीठ में कन्या पूजन की औपचारिकता का निर्वहन, रतनपुर शक्तिपीठ में भी पुजारी ने ही किया पूजा। संपूर्ण बिलासपुर जिले में लॉकडाउन 14 अप्रैल रात 12 बजे तक रहेगा। मध्याह्न भोजन अंतर्गत बच्चों को 40 दिन का सूखा खाद्यान्न वितरण होगा 3 एवं 4 अप्रैल को। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने जनता से कहा, मुझ पर जो एफआईआर हुई है उससे आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, ना विचलित हो, मैं आपके साथ हूं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में आगे आई मुंगेली जिला के मां शक्ति स्व सहायता समूह, कलेक्टर को सौंपा चेक। जनपद सदस्य जानकी राम कुमार साहू देंगी 10 महीने की मानदेय राशि, मुख्यमंत्री सहायता कोष में। लॉकडाउन में शराब नहीं मिली तो स्प्रिट पी गए 3 युवक, 2 की मौत, 1 गंभीर। घटना रायपुर शहर के बांसटाल इलाके की है। अनूपपुर जिले में नहीं रुक रहा मजदूरों के आने जाने का सिलसिला। कोरोना वायरस पर पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सीएम भूपेश बघेल बोले, वक्त रहते की गई तैयारी ने छत्तीसगढ़ में संक्रमण बढ़ने से रोक रखा है। गृह मंत्रालय का निर्देश, कोरोना और लोगों के बीच फर्जी खबरों को फैलाने से रोकने के लिए कदम उठाए राज्य। कोरोना वायरस को लेकर दहशत, हर वार्ड में हाथ धोने की व्यवस्था के साथ कर रहे मुख्य मार्गों को सैनिटाइज। एम्स से ठीक होकर डिस्चार्ज हुआ एक और कोरोना पॉजिटिव का मरीज। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 9 पॉजिटिव केस में से 3 इलाज करवाकर स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी जानकारी। मुंगेली नगर पंचायत सरगांव के वार्ड 6 के पार्षद पंकज वर्मा ने 2 माह के पार्षद भत्ता को मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने की घोषणा। कटघोरा जनपद अध्यक्ष लता कंवर एवं उपाध्यक्ष गोविंद सिंह कंवर व विकास खंड के जनपद सदस्यों द्वारा कोरोना वायरस पीड़ितों को अपने 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में 47,850 का चेक सौंपा। साजा एसडीएम को बेमेतरा पार्षद ज्योति राठी ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में 21,000 रुपए का चेक सौंपा। घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में भारी कटौती, 100 रुपए तक सस्ता हुआ रसोई गैस सिलेंडर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के उपायों के तहत एक बड़ा निर्णय लेते हुए शिक्षा सत्र 2019-20 में कक्षा 1 से 8वीं स्तर तक तथा कक्षा 9वीं से 11वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को सामान्य कक्षोन्नति दिए जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री बघेल ने संचालक लोक शिक्षण को इसकी अनुमति प्रदान कर दी है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए राज्य शासन तथा 19 मार्च से सभी स्कूलों को बंद करते हुए हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षाओं को भी स्थगित किया गया। इसके बाद 20 मार्च से संपूर्ण छत्तीसगढ़ को लॉकडाउन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा 24 मार्च से संपूर्ण भारत को 14 अप्रैल तक लॉकडाउन किया गया है। इतने लंबे समय तक स्कूल बंद होने के कारण शालाओं में स्थानीय स्तर पर आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं कक्षा 1 से 8वीं एवं कक्षा 9वीं से 11वीं की संपन्न नहीं कराई जा सकी। निकट भविष्य में परीक्षा आयोजित कर पाना भी संभव नहीं प्रतीत हो रहा। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 8वीं तक तथा कक्षा 9वीं और 11वीं के अध्ययनरत विद्यार्थियों को सामान्य कक्षोन्नति देने का निर्णय लिया गया है, यानी जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। प्रशासन के लाखों प्रयास के बाद भी कुछ लोग लॉकडाउन को मानने को तैयार नहीं। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है कबीरधाम जिले के सरोदा बांध में। देखिए यह रिपोर्ट। धारा 144 का मखौल उड़ाते कबीरधाम के सरोदा बांध में कई युवक घूमने के लिए आए हुए थे, लेकिन हमेशा की तरह मुस्तैद कवर्धा पुलिस द्वारा वहां पहुंचकर युवकों को समझाइश देने के बाद नहीं मानने पर उन्हें डांट डपट कर घर वापस भेजा गया। लेकिन यहां यह देखने को मिल रहा है कि ग्रामीण एरिया के लोग कोरोना जैसे खतरनाक बीमारी को हल्के में ले रहे हैं और रोजमर्रा के कामकाज कर रहे हैं। तो कोई लकड़ी लेने जा रहा है तो कोई जंगल जा रहा है, कहीं लोग मछली मारने के लिए नदी नाले तालाब में ग्रुप बनाकर चले जाते हैं। पुलिस प्रशासन प्रयास तो कर रही है, लेकिन यह लोग रास्ते से हटकर कहीं दूर में जाकर इकट्ठा होकर मछली मारना एवं घर निर्माण के कार्य पर लगे रहते हैं। पुलिस प्रशासन बार बार इन्हें समझाइश दे रही है, बावजूद इसके इलाके के लोग समझने को तैयार नहीं हैं। वहीं ऐसे भी लोग हैं जो गांव में लोगों को समझाइश दे रहे हैं और गांव के सरहद में बांस, लकड़ी एवं कांटों से रास्ता बंद कर रखे हुए हैं। लॉकडाउन को पूरा समर्थन दे रहे हैं। युवा वर्ग भी खुलकर सामने आ रहे हैं और गरीब, बेसहारा एवं ग्रामीण कम पढ़े लिखों को समझाइश दे रहे हैं कि एक दूसरे से दूरी बनाकर रहना है और गांव में अन्य गांव से आए हुए लोगों को इस बात की जानकारी देनी है। जो कमाने खाने गए थे उनको 14 दिन तक के एकांत में रखना है। इन समस्त बातों को गांव के युवा एवं पंच सरपंच द्वारा समझाइश दिया जा रहा है, लेकिन उपद्रवी प्रवृत्ति के लोग इन्हें मानने को तैयार नहीं हैं। और इन सबको देखते हुए कुछ उपद्रवी तत्व हैं जो हमेशा मोटरसाइकिल लेकर एवं साइकिल से पैदल घूमते नजर आते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि शासन प्रशासन व पुलिसिया कार्रवाई इन पर कब तक और किस प्रकार की जाती है। आरजे रमझाझर के लिए विष्णु प्रसाद श्रीवास के साथ जय प्रकाश डहरिया की रिपोर्ट। आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण को लेकर कटघोरा नगर पालिका द्वारा नगर को सैनिटाइज किया जा रहा है, साथ ही क्षेत्रीय लोगों को समझाइश दी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और नियंत्रण हेतु नगर पालिका कटघोरा द्वारा किए जा रहे अनेकों प्रयास, महत्वपूर्ण कार्यों के साथ साथ फायर ब्रिगेड के माध्यम से एवं मैनुअली रूप से भी शहर को सैनिटाइजेशन का कार्य लगातार किया जा रहा है तथा सार्वजनिक स्थलों, सड़कों, नालियों, भवनों, दुकानों, कार्यालयों, बाजारों, छात्रावासों सहित अन्य जैसे स्थान जहां लोगों का आवागमन लॉकडाउन की छूट अवधि में ज्यादा होता है, उन्हें लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। आज उसी कड़ी में कटघोरा मुख्य मार्ग को सैनिटाइज किया गया। कोविड-19 कोरोना वायरस अंतर्गत
बचाव एवं प्रचार प्रसार हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नगर पालिका के फायर ब्रिगेड वाहन द्वारा हम लोग के द्वारा नगर के प्रमुख कमर्शियल एरिया, रेसिडेंशियल एरिया में सैनिटाइज का काम कर रहे हैं, जिसमें लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि कैसे बचना है, कैसे उसका रोकथाम को करना है, उसका जागरूकता अभियान के तहत इसको कराया जा रहा है। अभी अपन बस स्टैंड और जयसम चौक और गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे अपन फायर गाड़ी के माध्यम से अपने टीम के साथ में सैनिटाइज का काम कर रहे हैं। इसमें राहुल और सलीम खान मेरे साथ में हैं। मैं फायर इंचार्ज हूँ, फराज खान मेरा नाम है। क्षेत्र के विधायक जी हमारे ग्राम पंचायत गुरुमुड़ा माझीपारा मोहल्ला में आए थे। सबको मास्क वितरण, चावल, दाल, साबुन की वितरण किए हैं और ये सभी को सम्मानित किए हैं। गुड़ और चीनी का इन्होंने अवैध भंडारण किया हुआ है, तो सूचना के आधार पर यहाँ फूड और मंडी और नगर पालिका राजस्व की संयुक्त टीम ने यहाँ दबिश दी और मौके पर आए तो मौके पर देखा कि लगभग 125 कुंटल चीनी और 25 टन गुड़ का भंडारण किया गया। तो कोविड-19 पे इनके द्वारा जो अवैध भंडारण किया गया है उसके तहत कार्रवाई कर सीलिंग की कार्रवाई की गई। इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज। कटघोरा नगर पालिका के सीएमओ जेबी सिंह के निर्देश पर फराज खान, सलीम खान व राहुल द्वारा कटघोरा के गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स, जय स्तंभ चौक व बस स्टैंड को सैनिटाइज किया गया और लोगों को बताया गया कि घर पर रहें और बिना काम के घर से बाहर न निकलें तथा लॉकडाउन का पालन करें। हमारे बहुत ही एक बिहार जंगल में बसे हुए हमारे माझी परिवार समाज के हैं, जो कि इनका मूल पंचायत है गुरुमुड़ा बोलते हैं, तो आश्रित मोहल्ला इनका माझीपारा है, जो कि काफी पिछड़े आदिवासी जो हमारे इसमें आते हैं। तो सरकार की तरफ से सहायता जो भी चावल को दे ही रहा है, तो जनप्रतिनिधि के रूप में हम भी जो भी इनका जो रोजमर्रा का सामान है, साबुन हो, आलू हो, प्याज हो, जो छोटा सा सहयोग के रूप में हम लोग प्रदान कर रहे हैं, जो कि हमारे भाइयों को किसी प्रकार का तकलीफ न हो। सरकार की तरफ से संदेश है हमारा मुख्यमंत्री समाज भूपेश बघेल जी, सांसद जी हमारी कृष्ण महान जी, सबका सही प्रतिनिधि का हमारे जनता को भूखा नहीं रहना है। समय ऐसा नहीं आने देंगे। हम लोग जो भी जनप्रतिनिधि, विधायक है, सांसद है, मंत्री है, मुख्यमंत्री हैं, सभी अपने जनताओं को भरपेट खा करके ही इस दुखद घड़ी माना जाए विश्व के लिए, जो कि कोरोना के नाम से जाना जा रहा है। जहाँ भी ये तकलीफ चल रही है वहाँ पे हम सब भी प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर उसको जल्दी शांत करे और सबको सुख शांति मिले। मतदाताओं जनता के बीच में मिलने आए हुए हैं और मिल करके हम चाह रहे हैं कि किसी प्रकार का तकलीफ ना हो जनता के लिए। हमारा मुख्यमंत्री का यही विचार है और संदेश। कटघोरा से शारदा पाल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण को लेकर कटघोरा नगर पालिका द्वारा नगर को सैनिटाइज किया जा रहा है, साथ ही क्षेत्रीय लोगों को समझाइश दी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और नियंत्रण हेतु नगर पालिका कटघोरा द्वारा किए जा रहे अनेकों प्रयास, महत्वपूर्ण कार्यों के साथ साथ फायर ब्रिगेड के माध्यम से एवं मैनुअली रूप से भी शहर को सैनिटाइजेशन का कार्य लगातार किया जा रहा है तथा सार्वजनिक स्थलों, सड़कों, नालियों, भवनों, दुकानों, कार्यालयों, बाजारों, छात्रावासों सहित अन्य जैसे स्थान जहां लोगों का आवागमन लॉकडाउन की छूट अवधि में ज्यादा होता है, उन्हें लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। आज उसी कड़ी में कटघोरा मुख्य मार्ग को सैनिटाइज किया गया। कटघोरा नगर पालिका के सीएमओ जेबी सिंह के निर्देश पर फराज खान, सलीम खान व राहुल द्वारा कटघोरा के गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स, जय स्तंभ चौक व बस स्टैंड को सैनिटाइज किया गया और लोगों को बताया गया कि घर पर रहें और बिना काम के घर से बाहर न निकलें तथा लॉकडाउन का पालन करें। कोविड-19 कोरोना वायरस अंतर्गत बचाव एवं प्रचार प्रसार हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नगर पालिका के फायर ब्रिगेड वाहन द्वारा हम लोग के द्वारा नगर के प्रमुख कमर्शियल एरिया, रेसिडेंशियल एरिया में सैनिटाइज का काम कर रहे हैं, जिसमें लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि कैसे बचना है, कैसे उसका रोकथाम को करना है, उसका जागरूकता अभियान के तहत इसको कराया जा रहा है। अभी अपन बस स्टैंड और जयसम चौक और गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे अपन फायर गाड़ी के माध्यम से अपने टीम के साथ में सैनिटाइज का काम कर रहे हैं। इसमें राहुल और सलीम खान मेरे साथ में हैं। मैं फायर इंचार्ज हूँ, फराज खान मेरा नाम है। कटघोरा से शारदा पाल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अखरार धान खरीदी केंद्र बना घुसखोरों का अड्डा। केंद्र प्रभारी महेंद्र सिंह राजपूत ने कृषक अघन सिंह बैगा आदिवासी से लिया 4000 से 5000 रुपए रिश्वत, फिर भी नहीं तौला धान। देखिए रिपोर्ट। जब से छत्तीसगढ़ में नई सरकार का आगाज हुआ है, तब से रिश्वतखोर कर्मचारियों के हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला ग्राम पंचायत अखरार धान खरीदी केंद्र में, जहां बीते पिछले महीने 22 जनवरी से टोकन प्राप्त कर भटक रहे कृषक बोकरा कछार निवासी अघन सिंह बैगा आदिवासी जनजाति को बहला फुसलाकर दलालों के माध्यम से धान खरीदी केंद्र प्रभारी महेंद्र सिंह राजपूत ने कृषक से 4000 से 5000 रुपए रिश्वत लेकर अभी तक किसानों को गोलमोल जवाब देता रहा है। की है और मैं सामर किसान है। समस्या तो हम रहे हवा कि हम जनवरी में धान ले गए रहे और 22 तारीख के ले गए रहे, ओकर दूसरा दिन तौल होती तेना अभी तक के तौल नहीं हो। मार्च के 23 तारीख नहीं हो। परसों गए रही तो फिर कल आबे कह के बोले है, ओकर बाद आज फिर गए रही से फिर पूछ के ऐसे था, फिर कल आबे कह के बोले हम गरीब कह के आओ मांग। अभी मांग कर नहीं मांगे, पहले 80 कट्टी ले गए तेन में के 4000 पैसा दे। प्रबंधक जयराम तो सेन 3 महीने तो नहीं हो गया। आज चासन तक कल आना का और कल जाबो तो कल आना का टोकन लेके घुमा पैसा मांग नहीं करेगा। 4000 पहले के दे चुके हैं। हाँ 80 कट्टी ले गए, 80 के हो गए, 50 कट्टी के 4000 दे चुके हैं। सब होती तमाम 30 ऐसा। अब आप खुद देख सकते हैं कि 22 जनवरी से मार्च अप्रैल भी हो चुके हैं, लेकिन आदिवासी जनजाति के व्यक्तियों का शोषण करना कम नहीं हुआ है। बैगा कृषक के चलते इसका धान नहीं तौला गया। साथ ही कुछ 40 से 45 किसान ऐसे भी हैं जिनका टोकन धरा का धरा ही रह गया है, जो कि अखरार धान खरीदी केंद्र का गोल गोल चक्कर काटते काटते जूता तक घिसा लिए हैं, लेकिन उन लोगों का धान अभी तक तौला नहीं गया है। इन सब चीजों से यह बात साफ है कि अखरार धान खरीदी केंद्र प्रभारी महेंद्र सिंह राजपूत के मनमानी से फेरबदल का खेल किया जाता है। उनका धान क्या है, तहसीलदार महोदय और सहकारिता निरीक्षक के द्वारा उनका धान जब्ती प्रकरण बना था। तो लगभग 1 माह तो उनका जब्ती प्रकरण के वहाँ कलेक्टर कार्यालय खाद्य शाखा से छुड़वाने में ही लग गया। उसके बाद इधर बारदाना की समस्या किल्लत के नाम से खरीदी नहीं हो पाया। यदि डेट में होगा 20 जनवरी डेट में, 20 फरवरी डेट में जैसे होगा तो खरीदी हो जाएगी। तो किसान कुछ भी आरोप लगा सकता है नहीं? आरोप लगाने में भाई जिनका काम नहीं हो रहा है तो कुछ भी बोल सकते हैं। किसी के मुंह को तो हम पकड़ नहीं सकते है नहीं, बाकी आरोप निराधार है। धान के साथ तो पिछले वर्ष भी लगाया गया था भाई मेरे ऊपर एक खम्हन धनीराम पटेल घाना घाट का, पिछले वर्ष भी लगाया गया था इस टाइप का आरोप। आपका दिलीप कलीराम है जो बैगा बोलते हैं, वो भी लगाया था आरोप। जिनका काम नहीं होता कुछ भी लगा सकते हैं सर। जब्ती के बाद अब क्या उसको सुपुर्दगी कर दिया गया है। कलेक्टर खाद्य शाखा जो लेटर था उनके आधार पर मैं उनको सुपुर्दगी कर दिया हूँ और डेट में जैसे 20 तारीख के डेट में आ रहा होगा हो जाएगा खरीदी उसमें। साथ ही साथ पता चला है कि उनके 3 बोरी चोरी हो गया है करके, 3 बोरी धान। देखिए अब जब्ती नामा होने के बाद वो आज तक धान को अपनी न ही कैब कवर किए हैं न कुछ किए हैं। तो जब्ती हो गई इसका मतलब ये नहीं कि धान को छोड़ दिए क्या, धान तो आज नहीं तो कल उनको वापसी मिलना ही है। वो प्रकरण दर्ज है। जब्ती का मतलब वो गवर्नमेंट का तो नहीं हो गया। जब्ती प्रकरण की जो भी कार्रवाई है प्रोसेस के बाद उनको धान रिटर्न कर दिएगा। उनके सुरक्षक रखवाली तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है ना, बनती कि नहीं बनती। ग्रामीणों का आरोप है कि ऐसे रिश्वतखोर धान खरीदी केंद्र प्रभारी को तत्काल प्रभाव से पुनः निलंबित किया जाना चाहिए। ये जो कोरोना वायरस विश्वव्यापी बीमारी हिंदुस्तान के अंदर आई है, ये निश्चित रूप से पूरा देश के लिए, प्रदेश के लिए और गांव के लिए एक महामारी साबित हो रही है। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाजर में और मैं हूं पुखराज सिंह। लोरमी क्षेत्र में भी दिखा कोरोना को लेकर जागरूकता। जनता द्वारा भारत बंद को मिल रहा भारी समर्थन। सभी अपने घरों में है लॉकडाउन। देखिए यह खास रिपोर्ट। मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत खैरवार खुर्द एवं ग्राम पंचायत गोहलापारा में भी सरपंच एवं ग्रामवासियों के द्वारा शासन प्रशासन को सहयोग करते देखा गया। गोहलापारा एवं खैरवार खुर्द के सरपंचों का कहना है कि हमें लॉकडाउन का पालन करते हुए शासन प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार के द्वारा लॉकडाउन किया गया है वह हमारे लिए ही है और इस कोरोना वायरस नामक महामारी से जल्द ही छुटकारा पा लिया जाएगा तथा बिना मतलब के आने जाने वाले लोगों के लिए ग्राम पंचायत के रोड में बैरिकेड लगा दिया गया है, ताकि बिना मतलब के कोई भी व्यक्ति इस गांव से उस गांव आना जाना ना करे और कोरोना वायरस नामक बीमारी को रोका जा सके। ऐसा है, ग्राम पंचायत गोहलापारा में जब से मतलब 21 दिन का अनाउंस हुआ है लॉकडाउन का, तो उसी दिन से हम लोग 144 धारा लागू करवा दिए हैं और गांव-गांव में अपना जो गांव में मुख्य द्वार है वहाँ पर हम लोग बैरिकेड लगा कर रखे हुए हैं और उसमें बैरिकेड में हम लोग हर एक व्यक्ति को वहाँ पर लगा के रखे हैं कि कोई भी बाहरी आदमी आए उनको चेक करें और बाहरी आदमी अगर लायक है या इमरजेंसी काम से जा रहे हैं तभी गांव के अंदर घुसने दिया जाए, अन्यथा उनको ऐसा तो मेरे गांव में अभी तक तो देखने में नहीं आया है। 144 धारा में ग्रुप में नहीं घूम रहे हैं कोई भी। अभी आप लोगों के साथ हम लोग अभी घूम के दिखाते भी हैं कि हमारे यहाँ के जो सुबह से हमारे जो कार्यकर्ता हम लोग बनाए हैं और हमारे जो पंच हैं, मैं खुद स्वयं सुबह घूमता हूँ एक बार, फिर दोपहर में घूमता हूँ, फिर शाम को, फिर रात में से 3-4 राउंड तो मैं खुद मारता हूँ कि 144 धारा लगाए, कोई बाहर इकट्ठा ना रहेगा। जी, अपना नाम का? मेरा नाम रामजी साहू, गोहलापारा पंचायत, पहले बार ग्राम पंचायत बना है और पहले सरपंच भी मैं बना हूँ। इसलिए हम लोग सक्रिय रूप से कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि हमारे गाँव में किसी प्रकार का बीमारी न हो। हमारे ग्राम पंचायत खैरवार खुर्द में वार्ड क्रमांक 10 में पूरा अपने अपने घर में घुसे हुए हैं, बाहर नहीं निकले, कर्फ्यू का पूरा पालन कर रहे हैं। कर्फ्यू का पूरा पालन कर रहे हैं, करने के बाद भी आज कोरोना वायरस को पूरा जल्द ख़त्म करने की तैयारी भी है और तैयारी होगा, पूरा ख़त्म करेंगे कोरोना वायरस को। लोग इस बीमारी को लेकर बहुत डरे और सहमे हुए हैं, लेकिन जहाँ तक पंचायत की बात है तो पंचायत में पंच और सरपंच के द्वारा रोज़ लाउड स्पीकर पर एक यथा स्थान में जो बंधा हुआ है उस पर जाके अनाउंस कराया जाता है और प्रतिदिन जो घटनाएं देश के अंदर हो रही है उससे गांव के लोगों को बताया जाता है। और अभी तक देखने में आया है कि जिस प्रकार से हमारे ग्रामीणों का सहयोग मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा सहयोग मिल रहा है और इससे हम समझ सकते हैं कि अब इस पंचायत के अंदर जागरूकता आई है और लोग बहुत समझदार हो गए हैं। और मैं आपके माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस बीमारी से हमें और हमारे लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। घरेलू हिंसा से प्रताड़ित पत्नी ने छोड़ा पति का घर, बहला फुसलाकर पति ले गया फिर से अपने घर और घर में की जमकर पत्नी की धुनाई। आखिरकार मारपीट व गाली गलौज से जी भर जाने के बाद 2 बच्चों सहित पत्नी को छोड़ा कोरोना व 144 धारा के बीच अनाथ। देखें क्या है पूरा मामला।
एक और पूरे विश्व को कोरोना वायरस रूपी महामारी ने अपने सामने नतमस्तक कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे समय में भी महिलाएं घरेलू हिंसा की दंश झेलते नजर आ रही हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मुंगेली जिला के पथरिया क्षेत्र के लछनपुर की रहने वाली नट परिवार की एक महिला, जिसकी शादी नवागढ़ में हुई थी। शादी के बाद 3 बच्चे भी हुए और पति को समय ठीक रखने के बाद लगातार लात घूसा व गाली गलौज करते महिला के साथ बदसलूकी करता रहा। कई बार महिला पति का घर छोड़ मायके चली जाती, पर बार बार पति किसी बहाने उसे बहला फुसलाकर घर ले आया करता था और लाकर पहले से भी ज्यादा बर्बरता दिखाते हुए पत्नी की धुनाई करता था। इसी बीच महिला के 3 बच्चे भी हुए, जिसमें एक बड़ी बेटी महिला के पति के बड़े भाई के पास रहती है। बाकी 2 बच्चे बहुत छोटे हैं, जिसे महिला अपने साथ ही रखती है। बीते दिनों सोमवार को महिला के साथ पति ने बर्बरता की सारी हदें लांघ दी और मारपीट करने के पश्चात पत्नी को भीख मांगने के लिए विवश किया गया। थक हार कर महिला ने पति का घर छोड़ने का फैसला किया और धारा 144 के बीच कोरोना रूपी महामारी के क्षेत्र में व्याप्त होने के बावजूद भी अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर घर से अकेले ही बाहर निकल गई। दुख से व्याकुल थकी हारी नट परिवार की महिला अपने दोनों बच्चों को कंधों पर बिठाए सर पर कपड़े की गठरी लिए बिना खाए पिए पैदल ही सूनी सड़कों पर चली जा रही थी। इस दौरान सड़क से गुजर रहे आरक्षक ने उसे अकेले देखकर कारण पूछा। तदुपरांत महिला ने अपनी पूरी दुखद दास्तानों से सुनाई। का नाम है तोर? मोर सरिता ना है। कहाँ ले आप जब है? मैं मम्मा बात मोर नवागढ़। नवागढ़ घर तोर पति हाँ, घर कहाँ है? मोर ससुराल नवागढ़ है। अये हम मोर मम्मा घर है, मम्मा भाचा है लछनपुर मुरमई के। शुरू से बतावत हम भैया, मतलब बहुत मारपीट करते, बहुत तंग करते, फांसी लटका कहते, ओमा लटका कहते, मारपीट करते, मतलब बहुत। ओकर बाद में मतलब बोली से चल मांगे बर, तोला मांगे बर जहाँ तेने डहार तोला मारिया पीटिया, ऐसे कह के मोला ले से साबर धर रही से, साबर मोला मारत रही से। तो चना आलू वैया मन हम मोला छोड़े से, चना वैया मन छोड़ा के ला के ना मोला अपन घर में खाना पीना दी से। तो मैं बोले मैं खाना नहीं खा सका दीदी, मोला बहुत मारे गई। तो बच्चा मन ला खाना खवाए हैं, उनकरे घर रहे हैं, कपड़ा लत्ता दी सोही मन है। तो बोला थे तो अपन घर चल दे नोनी हाँ, तो मत रही तोला मार पीट के फेंक दी तोला। तो कल अपन घर तय जा नवागढ़, ऐसे बोली से नवागढ़ जात रहे मैं। तब रद्दा मना भेटे हम टेमरी में पुलिस वाले ला। तो पुलिस वाले कहा थे मत जा बेटी वहाँ, तो रत्का मारत पीटते थे, सीधा थाना जा। ऐसे बोली से मैं सीधा थाना आए। तो थाना में बोला तो थाना मत जा, मोला कहा थे मैं पुलिस वाले ने पहले भेंट कर ले, तेकर बात है थाना जावे कहीं से। तो मैं कहता हूँ सही बात है भैया, पुलिस वाले भेंट कर लेता हूँ। तेकर बाद पुलिस वाले मंदिर के मोला थाना चल दी। थाना में बोली मैं चाहता हूँ मैं ओखर में रहिबे नहीं करा, मतलब बहुत मारपीट कर मैं रहिबे नहीं करा। साफ में कोनो को निकल के मर जा, चाहे मैं जी जा मांग मांग के खा लूँ लड़का मला धर के, ओखर में रहिबे नहीं करा मैं। नहीं सर, मोला वो इसने करते शुरू से आखिरी तक के मोला वैसने करत हो, मारेज पीट करते, कपड़ा लत्तर जलाते और नानकर मोर कुरिया रही ना ते मागी लगा दे रही से, सब कपड़ा लत्तर जलाते, खाना खाता ते मैं थूक देते, बहुत मोला मारपीट करते। ओखर ले मोला ना अच्छा मोला निकाल दे। मोर एक बड़े नोनी हम मोर छोटे रही तब कतका बड़ मोर बड़े नोनी इतना बड़ हो गया अभी मोरे जहुरिया, ते नोनी हम मोर छोटे रही ना तब के मोला तंग करत भैया। आज मोला यहाँ ला रही से मोला काय गाँव कहते दे मेरे बूंदेली मांगे चढ़ ते मांगबे और मैं बैठे रही हाँ, ऐसे कह के मोला मांगे बर बहाना करके लई से मोला मारत लई मोला बूंदेली में मार के मोला हे करे हाँ। कौन जानी भैया ओकर चक्कर उकर कोनो के नहीं है, लेकिन ना मोला का कहते मोला तोला जिसम में तोला मारिया कहती और मैं मार के जेल जहाँ कहती, ऐसे बोलते। मैं अभी मुरमई के जहाँ रात भर रही हूँ मुरमई के में, फिर पुलिस वाले बोले कि भैया मोला ऐसे करे थोड़ा अंदर कर दा, मैं करो मेरे मांग के मैं खा ले हाँ, मैं जी जहाँ बनी भूती करके। तब वही भूती कस निकले हाँ भाई, तो कैसे कराऊँ कौन मेरे लोग खोजा मैं इसने मुँह कान ला बांधे रहे हैं हाँ, लेकर मन खुला रही से तब मुँह कान ला बांधे रहे तो पुलिस वाले मन देखे हैं तो बताए हैं पुलिस वाले में कैसे से बात है। अभी मोला गाड़ी में मोला पुलिस वाले मन छोड़वाई से हाँ, ये दे मेरे ले तो गाड़ी वो मेरे खड़े हवा मोला बोली से पहले पुलिस वाले कर भेंट कर ले ओखर बात था थाना जावे कहीं से। हाँ बहुत दारू पीते भैया, गांजा पीते, दारू पीते, चोरी करते, चोरियों करते भैया। मैं साफ बता था, मैं दुखा गई हूँ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। कैसे साफ बोला था मैं चोरी भी करे थे और दारू पिए थे, गांजा पिए थे। और का बोलते मोला तो 30 घंटा मोला दारू चाहिए, मोला यह गांजा चाहिए, दारू चाहिए, बोलो पैसा चाहिए और नहीं देवा
तो मोला मार पीट करते। हाँ पकड़ाना चाहता मोर पति अंदर कर दे का जलम मोर पति मत छोड़ा। मैं मांग मांग के खा लूँ, मोर ससुराल में रह जाऊँ और मोर ससुर कर एक जन मोर ससुर है, मोर सास खत्म हो गए, मोर पूरा ससुर हवा और मोर ससुर हवा तेकर सेवा जतन करूँ मांग मांग के मोर ससुर घर खाऊँ। जात तो रहे भाई उन्हें तो मोला रात होगी सब लड़का कहेंगे पैदल तो टेमरी ले मोला पुलिस वाले मैंने मना कर दी मत जा बेटी ऐसे करके। मैं 2 दिन हो गए भैया खाए पिए नहीं है। अभी भैया मंदिर से मोला खाए पिए भाटा आलू तो खाना 2 बिस्कुट दी से पानी दी से बोला था मैं भैया तुम्हारा नमस्कार है मोला मुँह मत अमराव मोर पति मेरा मैं मोर ससुराल चल दूँ बोला था भैया। तदुपरांत पुलिस वाले ने उसे उसके ससुराल छोड़ने की बात कहकर मुंगेली नया बस स्टैंड ले आए, जहां पर भूख से व्याकुल महिला व उसके दोनों बच्चों को पुलिस वाले की जानकारी पर जिले में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थान प्रयास के द्वारा महिला को भरपेट भोजन कराया गया। साथ ही दोनों बच्चों को बिस्किट व जरूरी सामान देकर हालचाल जाना गया। महिला के अनुसार वह उस बर्बर पति के पास दोबारा नहीं जाना चाहती और किसी भी प्रकार से जिल्लत भरी जिंदगी से बाहर आने का प्रयास कर रही है। पति को उसके किए की सजा दिलाने की बात कहते ससुराल छोड़ने की जिद पर अड़ी रही, जिस पर स्वयंसेवी संस्था के प्रयासों व आरक्षक सोनी जी के प्रयासों से महिला व उसके दोनों बच्चों को सही सलामत महिला के ससुराल नवागढ़ छोड़ा गया। आपको बता दें ऐसे समय में जब लोग अपनी जान की परवाह सबसे ज्यादा करते हैं और दूसरों को ऐसे ही मरते हुए छोड़ जाते हैं, ऐसे समय में आरक्षक सोनी जी व स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा लगातार दूसरों के हित में किया जा रहा यह प्रयास सराहनीय है। मुंगेली जिला के ही रहने वाले संजय यादव इन्हीं लोगों में से एक हैं जिनके द्वारा न सिर्फ इंसानों को बल्कि भूखे प्यासे बेजुबान जानवरों को भी रोज शाम चारा खिलाया जाता है। निसंदेह ऐसे लोग हमारे ही समाज के हिस्से हैं जिन्हें देखकर बाकियों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए और इंसान को इंसानियत सीखनी चाहिए। अभी ये बताई कि बॉर्डर में जो टेमरी के पास पुलिस वाले लोग हैं वो छोड़ के गए हैं यहाँ पर, फिर ये आई यहाँ पर तो अभी जो भोजन व्यवस्था के कोई संस्था है उनके द्वारा कराया गया, हम लोग के द्वारा बिस्किट पानी की व्यवस्था कराया गया है। फिर हमारे यहाँ आरक्षक मुरली लाल जी सोनी जो है उनको लेके जाएंगे, लच्छनपुर के हैं बता रही हैं, तो उनको भी जाने की व्यवस्था कराया गया हमारे द्वारा। अभी साथ में लेके जाएंगे। वहाँ के जो अध्यक्ष हैं नगर पालिका आनंद जी, उनसे भी बात हुई है, तो अभी उनके पिताजी के यहाँ उनको छोड़ के आएंगे जी। अभी अब उनका कहना है वो तो घर जाएगी, घर का डिसीजन है, उनके पिताजी सब बात करेगी, उसके बाद में जो भी कार्रवाई अपना कराएगी वो। अब जब से लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, जितना बन रहा है हमारे साथियों द्वारा हमारे द्वारा किया जा रहा है जो भी प्रयास है, और ये जब तक रहेगा अपन कराएंगे इनकी व्यवस्था जी। अभी क्या है जो खाना है भोजन व्यवस्था वो डेली बताएं हमारे साथियों की 20 से 15 लोग को यहाँ शिवाजी वार्ड में, बाकी वैसे पूरे मुंगेली में कर रहे हैं। अभी हैं उनको रोज़ डेली की डेली, जैसे बस स्टैंड में अभी 2-4 को भी दे के गए हैं। और हमारे साथियों द्वारा मेरे द्वारा रोज़ पशुओं को 5 बजे शाम को पैरा या भूसा दिया जाता है, और जब तक लॉकडाउन रहेगा अपन उनका व्यवस्था करेंगे। अब सब मिलजुल के पर्सनल सब कर रहे हैं, साथी जो हैं, और वहीं एक जगह बन रहा है, वहीं से हो रहा है सब। अब कोरोना को लेकर मैं यही चाहूँगा सब अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, परिवार के साथ रहें, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आदेश का पालन करें। इसी से हम कोरोना का जीत बहुत जल्दी हो जाएगी। मुंगेली से राजकुमार यादव के साथ मानस राज व अजीत जायसवाल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। एक और पूरा क्षेत्र कोरोना युक्त हो रहा है, वहीं कुछ कार्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में भोले भाले ग्रामीणों को ठगी का शिकार बनाते हुए संपादित किया जा रहा है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मुंगेली जिला के पथरिया क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पड़ियन में, जहां के रोजगार सहायक द्वारा मनरेगा के कार्यों की उड़ाई जा रही धज्जियां। देखिए रिपोर्ट।
मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत पड़ियन के रोजगार सहायक संजय आनंद के द्वारा मनरेगा के कार्यों की उड़ाई जा रही धज्जियां बिना ई मास्टर रोल निकाले रोजी पर कराया जा रहा है कार्य। लोगों को पूछे जाने पर 100 से 150 रुपए नकदी सप्ताह में देना बताया गया। का काम करेला है? साफ सफाई काम करेला है। अच्छा, के बजे क्या है? 6 बजे की। के बजे छुट्टी हुई? 12 बजे। अच्छा, कत का रोजी देते? 150। रोज के रोज देते थे? हफ्ता में। हफ्ता में देते? नकदी पैसा देते? हाँ। का नाम है तो? अच्छा, का काम कर रहे हैं? करने रहे। कब? कल। तो पैसा तो बिल नहीं मिले? नहीं। कौन करवा रही थी? बिल कौन करवा रही? संजय रोजगार का है। पैसा मांगे और कागे थे? हम लिखे नहीं ना तो 1 साल हो गए तुम्हारे पैसा बिल नहीं मिले? बाकी पैसा 76 रुपए को अपने आदमी के नाम से बाद में ई मास्टर रोल निकालकर 176 रुपए के हिसाब से निकालकर रोजगार सहायक के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक डकार लिया जा रहा है। पूछे जाने पर यह बताया गया कि मैं पिछले 5 साल से ऐसा ही कर रहा हूं। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि मैं अपने घर से नगदी रकम फंसाया हुआ हूं तो ऊपर का पैसा तो कमाऊंगा ही। का काम है? मनरेगा का। का करा था? साफ सफाई। का चीज की? तालाब पार के आटा खूटी। मनरेगा के काम है ना? हाँ। रोजगार सहायक चेताक ला इस्तेमाल ना मनरेगा काम इसी को? हाँ। अच्छा, कौन देते पैसा ला? संजय। नहीं, ग्राम रोजगार सहायक। खाना है होकर संजय। रोज 18-20 जने आ रहे। हाँ। का नाम है तो? बीरबल। पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा पूछे जाने पर उनके द्वारा यह भी कहा गया कि आप लोग भी अपना पैसा फंसाकर ऐसा काम कर सकते हो। इस तरह एक रोजगार सहायक के द्वारा जनप्रतिनिधियों पर पंचायती राज का उल्लंघन किया जा रहा है। इन सभी की वीडियोग्राफी संलग्न है। संबंधित अधिकारियों से ग्राम पंचायत पड़ियन के सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा अनुरोध किया जा रहा है कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई तत्काल प्रभाव से किया जाए और उसे पदभार से हटाकर रिकवरी किया जाए एवं इनके द्वारा कराए गए पिछले कार्यकालों की मास्टर रोल की जांच करवाकर आहरण राशि की वसूली की जाए ताकि राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे कार्यों का एक रोजगार सहायक के द्वारा अपने निजी फायदे के लिए पूरे प्रशासन को अंधेरे में रखकर कार्य न करवाया जा सके। ये काम लग कर थे और हम मजदूर मन काम लग कर थे। कौन कहीं काम आए पर तुम यहाँ आई रोजगार सहायक हम काम बताइस ओकर माध्यम से हम काम लग कर के दिन हो गए काम कर और हम लोग काम करत हो गए वहाँ 3 दिन। हाँ, सवे जन काम करे बार आ रहे। के जन आ रहे? आज के जन है? आज तो कम से कम 17-18 आदमी हमन। हाँ। कतका पैसा मिलते? अब हम लोग पैसा मिलते जोन रोजगार सहायक है जोन देते। अब देखने वाली बात यह होगी कि शासन प्रशासन की ओर से किस प्रकार की रोजगार सहायक के ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाती है। पथरिया से राजकुमार यादव के साथ ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना से निपटने के लिए शासन प्रशासन लगातार लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रही है। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों द्वारा न सिर्फ अपील की जा रही है बल्कि मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री राहत कोष में अपना योगदान भी दिया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल, सांसद गोमती साय, विधायक प्रकाश नायक, श्रीमती उत्तरी जांगड़े सहित सभी ने अपील के साथ कोष में अपना योगदान दिया। इसके अलावा कलेक्टर यशवंत कुमार सिंह, एसपी संतोष सिंह लगातार अपील पर अपील कर रहे हैं, जिसका बेहतर असर देखा भी जा रहा है। सभी देशवासियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ के लोकसभा क्षेत्र रायगढ़ से सांसद गोमती साय आप सभी देशवासियों से निवेदन है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण नियमों का पालन करें, लॉकडाउन के दौरान अपने घर में ही रहें, धैर्य बनाकर रहें, किसी भी प्रकार की अफवाहों से सावधान रहें। सही जानकारी के लिए कोरोना हेल्पलाइन से संपर्क करें।
आपका एक सहयोग वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। आप सबसे मेरा और एक निवेदन है कि जितने भी देशवासी आज शासन, केंद्रीय शासन और राज्य शासन प्रशासन का सहयोग करें। मेरा सभी प्रदेशवासियों से निवेदन है कि आप लोग उनका साथ दें, सहयोग दें। आज पूरे राष्ट्रीय में सब लोग पालन कर रहे हैं और राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है। कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, बाहर में है, जहाँ भी हैं वहीं रहें, वहीं रुके रहें। अगर किसी भी प्रकार का अगर कोई समस्या हो तो राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 911123978046। टोल फ्री नंबर है 1075। छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर है 0711223591। धन्यवाद। मैं प्रकाश नायक आज आप सबके बीच एक मार्मिक अपील लेके आया हूँ। आप सभी जान रहे हैं कि पूरा विश्व के साथ हमारा देश और हमारा प्रदेश भी कोविड-19, जिसको हम सभी कोरोना वायरस के नाम जानते हैं, से प्रभावित है। और ये घर में रहें और जरूरी न हो तो घर से बाहर मत निकलें। मेरा रायगढ़ जिले के ग्रामीण जन एवं शहर की जनता से अपील है कि वो शासन के जो नियम है उसका पालन करें और जो सुझाव आ रहे हैं शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा, उसका आप पालन करें। और इस कोविड जय जोहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस एक महामारी के रूप में ले चुके हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ पूरे क्षेत्रवासियों से कि भीड़ भाड़ जगह में ना जाए, लोगों से 1 मीटर दूरी बनाए रखें और हाथ को बार बार साबुन से धोए। और सर्दी खांसी जुकाम रहते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। और 60 साल से ऊपर बुजुर्ग घर से बाहर ना निकले। और हमारे सुरक्षा के लिए सभी अधिकारी कर्मचारी लोग लगे हुए हैं। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपील किए हैं कि 31 मार्च तक पूरे शहर बंद रहेंगे। ज़रूरत पड़े तब घर से बाहर निकले, ज़रूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना निकले। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। तो आप सभी रायगढ़ वासियों से अपील की जाती है कि अपने घरों में ही रहें, क्योंकि ये नोवल कोरोना वायरस बहुत ख़तरनाक ढंग से, बहुत तेज़ी से फैलता है। इससे बचाव का एक ही तरीका है कि हम अपने घरों में बंद रहें और यदि बिल्कुल इमरजेंसी सर्विसेज के लिए ही निकलना है तभी हम घर से बाहर निकलें। जैसे डॉक्टर से दिखाना हो या कोई इमरजेंसी सर्विसेज हो तभी ये घर से बाहर निकलें। इसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। आप भी इसमें आवश्यक सहयोग दें और घर से बाहर ना निकलें। पैनिक ना हो। सभी जो जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ हैं, वो उसकी दुकानें निश्चित समय पे खुल रही हैं। सुबह 5 बजे से 9 बजे खोली जा रही हैं। उस समय भी पैनिक ना हो करके एक साथ सभी लोग ना निकलें, क्रम से निकलें, थोड़े थोड़े लोग निकलें और सोशल डिस्टेंस वहाँ भी मेंटेन करें। और 5 से 9 के अलावा जब तक बहुत अति आवश्यक ना हो, मेडिकल इमरजेंसी ना हो, तब तक घर से बाहर ना निकलें। सबसे इफ़ेक्टिव जो उपाय जिस लड़ने का उपाय है वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग लोग हर जगह रखें। दूसरा, किसी भी भीड़ वाली जगह वहाँ स्थिति न पैदा हो। आवश्यक सेवाओं के लिए भी अगर वो जाएं तो वहाँ नॉर्म्स को फॉलो करें। इन सबके बीच रायगढ़ ही नहीं बल्कि देश के नामी गिनामी उद्योग जिंदल में किस तरह से लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा, यह बात भी सामने आई है। लगातार उठ रहे सवालों के बीच प्रशासन और नगर पंचायत द्वारा इस दिशा में जरूर नोटिस जारी कर हिदायत देने की खबर है, जबकि इसके पहले एक उद्योग को नियमों का पालन नहीं करने के कारण सील कर दिया गया है। इस तरह से लॉकडाउन को सफल बनाने कारगर उपाय किए जा रहे हैं। फिलहाल जिंदल का मामला निश्चय ही चिंता बढ़ाने वाली है, पर अब इस दिशा में भी सार्थक पहल होने की खबर है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। धारा 144 व कोरोना वायरस के बीच गर्भवती महिलाओं के लिए संजीवनी का काम कर रहा डायल 108 जिंदगी को खतरे में डाल गांवों में लगे बैरियर को लांघते ग्रामीणों के सहयोग से गर्भवती महिला को पहुंचा रहे अस्पताल। देखिए क्या है पूरा मामला। वैसे तो पूरा देश कोरोना की दहाड़ से सख्ते में है और हर कोई अपने अपने घरों में लॉकडाउन हो गए हैं। ऐसी स्थिति परिस्थिति में भी पुलिस, डॉक्टर और जरूरी सामान बेचने वाले दुकानदार अपनी जान को जोखिम में डालकर आम जनों की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे समय में जब किसी की तबीयत बिगड़ती है या फिर गर्भवती महिला का प्रसव होने वाला होता है, ऐसे समय में भी संजीवनी 108 हनुमान की भूमिका अदा करते नजर आती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला बीती रात लगभग 3 बजे बेमेतरा जिला के मारो ग्राम से एक गर्भवती महिला की तबीयत अचानक बिगड़ जाने से स्थिति बहुत गंभीर हो गई और ऐसे समय में जब गांव-गांव में कांटा तार लकड़ियों से सड़कों को जाम कर दिया गया है ताकि कोरोना वायरस को लेकर कोई बाहरी व्यक्ति गांव में प्रवेश ना करे, ऐसे समय में संजीवनी 108 को सूचना दी गई और तत्काल प्रभाव से सरगांव उप स्वास्थ्य केंद्र से निकली 108 सभी बाधाओं को पार करते हुए मारो में पीड़ित गर्भवती महिला को पीठ पर लादकर हनुमान रूपी संजीवनी 108 सरगांव उप स्वास्थ्य केंद्र में लाकर पीड़ित महिला का इलाज करवाई। गर्भवती महिला की जान बचाने के साथ कोख में पल रहे उसके बच्चे की जान सुरक्षित करने का यह महान कारनामा संजीवनी 108 के ड्राइवर पायलट जगन्नाथ साहू और मुकेश साहू के द्वारा किया गया। वैसे तो इनका काम ही है गंभीर परिस्थितियों से जूझ रहे लोगों की मदद करना, परंतु धारा 144 लागू होने के साथ कोरोना रूपी महामारी जो ना डॉक्टर देखती है, ना पुलिस, ना राजा देखती है और ना ही रंग, ऐसे में हर कोई अपनी जान को जोखिम में डालकर किसी दूसरे की जान बचाने का प्रयास भी नहीं करना चाहता। परंतु डायल 108 के ड्राइवरों के द्वारा बीती रात जो कारनामा किया गया वह सराहनीय रहा। महिला को हॉस्पिटल लाने ले जाने से लेकर हॉस्पिटल छोड़ने तक 108 को सड़कों में लगाए गए कई बैरियर हटाने पड़े, जिसमें लोकल ग्रामीणों का भी सहयोग मिलता रहा। बहरहाल महिला के स्वास्थ्य अभी ठीक है और सरगांव उप स्वास्थ्य केंद्र में उसका इलाज जारी है। सरगांव से राजकुमार यादव व नारायण प्रसाद बंजारे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने धारा 144 लगाई गई है, जिसका कड़ाई से पालन करने सख्त निर्देशित किया गया है। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा 144 धारा का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, वहीं उन पर पुलिसिया कार्रवाई भी की जा रही है। इसी कड़ी में सरगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ईटा भट्टा संचालक के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई किया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि 144 धारा का उल्लंघन करने वालों पर पुलिसिया कार्रवाई लगातार की जा रही है। लोगों में वायरस का भय नहीं दिख रहा, जिसकी वजह से लोग अपने घरों से बाहर बेवजह निकल ही रहे हैं और रोजी रोटी की तलाश में अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं। जी हां, कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है मुंगेली जिले के सरगांव थाना अंतर्गत ग्राम सावदपुर में, जहां पर सरगांव निवासी जमुना के ईटा भट्टा में तकरीबन 20 से 25 मजदूर एक साथ काम कर रहे थे, जिसकी शिकायत ग्रामवासियों ने थाना सरगांव में किया है। मामले की गंभीरता को समझते हुए थाना प्रभारी संजीव कुमार ठाकुर ने तत्काल टीम बनाकर ग्राम पंचायत सावदपुर रवाना हुए और वहां पहुंचकर ईटा भट्टा में कार्य कर रहे मजदूरों को फटकार लगाते हुए समझाइश दिया और साथ ही ईटा भट्टा संचालक जमुना के ऊपर आईपीसी की धारा 188 पंजीबद्ध कर मामले को जांच कर कार्रवाई में लिया गया है। सावदपुरा करके गांव है यहाँ पे थाना क्षेत्र अंतर्गत, वहाँ पे श्रीमती जमुना पांडे के द्वारा मजदूरों से मजदूरी के दर पे काम कराया जा रहा था, जो कि अभी कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण से महामारी फैलने की आशंका बनी हुई थी। गांव से सूचना प्राप्त होने पर श्रीमती
जमुना पाड़े को थाना लेके आया गया और 188 की कार्रवाई की गई। अब देखने वाली बात होगी, लॉकडाउन की स्थिति में लोग अपने जान को जोखिम में डालकर रोजी रोटी की तलाश में लोग बाहर भटक रहे हैं, जिसे शासन की ओर से कब तक राशन सामग्री मिल पाती है और बेवजह सड़कों पर निकल रहे लोगों के ऊपर अंकुश लगाया जाता है। श्रीमती जमुना पाड़े के ईटा भट्टे में लगभग 25 से 30 मजदूर एक साथ एक पास होकर काम कर रहे हैं। आईपीसी की धारा 188 आईपीसी का मामला पंजीबद्ध किया गया, जिसमें मानव जीवन को संकट उत्पन्न करने का कृत्य करना होना पाया जाता है, जिसके संबंध में 188 आईपीसी की धारा पंजीबद्ध की जाती है। वहाँ पे मिट्टी थी, जिसमें मिट्टी से लोग ईटा बना रहे थे, तो जब्त करने लायक कोई सामग्री था नहीं जिसे जब्त किया जा सके। सरगांव से राजकुमार यादव के साथ नारायण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। लॉकडाउन को लेकर कैबिनेट सचिव ने दी क्लैरिटी, कहा 14 अप्रैल से आगे बढ़ाने की योजना नहीं। 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा राशन वितरण, एक साथ 2 माह का मिलेगा राशन। मेयर देवेंद्र ने पार्षद से मांगा सहयोग, पार्षदों ने कहा हम साथ हैं, वॉलंटियर के साथ बांटेंगे घर घर राशन। आप भी रहे सावधान, ठगों ने बना डाला प्रधानमंत्री राहत कोष का फर्जी यूपीआई, पैसा जमा करते रहे लोग, केस दर्ज, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। विधायक देवेंद्र ने कोरोना से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराए 25 लाख रुपए, बोले इस कठिन परिस्थिति में आप सब भी अपना बहुमूल्य योगदान दें। छत्तीसगढ़ सरकार को सबकी चिंता, अब जिनके पास राशन कार्ड नहीं उन्हें भी मिलेगा राशन, ऐसे परिवारों को किया जाएगा चिन्हांकित। लॉकडाउन में फैक्ट्री, दुकान और अन्य व्यावसायिक संस्थाओं में काम करने वाले को मिलेगी पूरी सैलरी, दुर्ग कलेक्टर अंकित आनंद ने जारी किया आदेश। मंत्री अमरजीत भगत की पहल पर झारखंड में फंसे सीतापुर के 2 कर्मचारियों तक पहुंचाया गया भोजन। कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु राज्य के विभिन्न जिलों से रिहा किए गए 390 कैदी, 302 कैदियों को अंतरिम जमानत पर, 79 को पैरोल पर और 9 कैदियों को सजा पूरी होने पर विभिन्न जेलों से किया गया रिहा। दलदल सिवनी रोड पर सैनिटाइजर की फैक्ट्री में ड्रग डिपार्टमेंट का छापा, इंडो जर्मन बायो साइंस के नाम से फर्म, अवैध रूप से बनाया जा रहा था नकली सैनिटाइजर, 5000 लीटर से अधिक रॉ मटेरियल किया गया जब्त। उरला बिरगांव इलाके में फंसे सैकड़ों मजदूरों के लिए राशन लेकर पहुंचा छत्तीसगढ़ी हीरो। आसपास के शहरों के साथ ही इलाके में फंसे हैं दूसरे राज्य से आए सैकड़ों मजदूर। बिलासपुर कलेक्टर डॉक्टर संजय अलंग ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए रबी की फसल कटाई प्रयोग में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा। सभी तहसीलदारों को उक्त निर्देश किया गया जारी। बिलासपुर मेयर रामशरण यादव, सभापति शेख नजरुद्दीन, निगम कमिश्नर प्रभाकर पांडे के निर्देश पर सोमवार को नगर निगम के फ्रूट सप्लाई सेंटर से 449 परिवार को राशन सामग्री उपलब्ध कराया गया। अहिवारा में महिलाएं बना रही मास्क, कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए दिन भर श्रम कर तैयार कर रही मास्क। राज्य सरकारों से आवश्यक समन्वय और फंसे श्रमिकों की समस्याओं, ठहरने, भोजन आदि व्यवस्था के लिए राज्य सरकार ने श्रम विभाग के सचिव सोनमणि बोरा को बनाया नोडल अधिकारी। गृह मंत्री ने राउरकेला ओडिशा में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के लिए कराई खाने की व्यवस्था। छत्तीसगढ़ के जिला दुर्ग के लगभग 20 श्रमिक फंसे हैं राउरकेला में।
स्वास्थ्य मंत्री ने त्वरित डाक सेवा के लिए केंद्रीय संचार मंत्री से की चर्चा। छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी कोरोना वायरस टेस्टिंग की संख्या। 108 एम्बुलेंस के साथ ही हर जिले में आपात स्थिति के लिए 5 अतिरिक्त गाड़ियों की व्यवस्था। कोरबा सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत ने कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए अपने सांसद निधि से 1 करोड़ रुपए पीएम रिलीफ फंड में जारी किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं राहत के लिए अपने सहायता कोष से राज्य के 11 जिलों को 2 करोड़ 20 लाख की राशि प्रदान की। पीएम केयर फंड में देश की नवरत्न कंपनी एनएमडीसी ने दिया 150 करोड़ रुपए की राशि अंशदान। एमएन ब्रिजेंद्र कुमार ने कहा, मुश्किल घड़ी से देश को उबारने एक छोटी सी मदद। होम क्वारंटाइन किए लोगों पर विशेष निगरानी। डीजीपी ने आईजी और एसपी के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल ने बनाए आइसोलेशन एवं क्वारंटाइन वार्ड। मकान मालिक मजदूर और कर्मचारियों से 1 माह तक नहीं मांगेंगे किराए। प्रभावित व्यक्ति नियंत्रण कक्ष के फोन नंबर 0771244585 में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सभी शराब दुकानें 7 अप्रैल तक बंद। सरकार ने जारी किए आदेश। कोरोना से लड़ने रायगढ़ जिंदल स्टील पावर प्लांट ने दिए 25 करोड़ रुपए। जरूरतमंदों तक अनाज पहुंचाने में भी जुटी जिंदल की टीम। छत्तीसगढ़ में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 62,172 गरीब और जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क भोजन और निःशुल्क राशन सामग्री का वितरण। मुख्यमंत्री के निर्देश पर त्वरित अमल। लॉकडाउन में भी लोगों को उचित दर पर मिल रही है साग भाजी। मुख्यमंत्री बघेल की पहल रंग लाई। नहीं मिलने पर तुरंत करें शिकायत। राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को लिखा पत्र। विद्यार्थियों के माध्यम से आम जनता को करे जागरूक। राजस्व मंत्री की पहल पर हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ने पुलिस विभाग को उपलब्ध कराई 25 मोटरसाइकिलें व 25 स्कूटर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को दुर्गाष्टमी और महानवमी की दी बधाई। कहा, कुछ दिन और घर पर ही रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीएस हृदयों से ली प्रदेश में हालातों की जानकारी। 2 मरीजों के डिस्चार्ज होने पर जताई संतुष्टि। शैलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शैलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए। इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है?
और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। लॉकडाउन में खुल रहा नशे से बाहर आने का रास्ता, शराब दुकानें बंद, सिगरेट गुटखा हुआ 3 गुना महंगा। जहां बात करना था मुश्किल, अब वहां 1 किलोमीटर दूरी से सुनाई दे रहा गाड़ी का हॉर्न। प्रदेश के बड़े औद्योगिक क्षेत्र में शामिल उरला में इस वक्त अभूतपूर्व सन्नाटा। बिलासपुर में राशन बांटने के लिए निकले शिक्षक, घर घर जाकर बांट रहे राशन। सीएम बघेल का ऐलान, लॉकडाउन के दौरान सरकारी कर्मचारियों का नहीं काटा जाएगा वेतन, गरीबों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर होंगे। लॉकडाउन का पालन करवाने में लगे पुलिस कर्मियों के बच्चों की अपील, पापा मम्मी रोज बाहर जा रहे, अब गले भी नहीं लगते। बड़ौदा बाजार में वीडियो बनाकर वायरल कर लोगों को कोरोना से बचाव की दवा देने का करते थे दावा, 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में कोरोना से एक और संक्रमित ठीक हुआ। राज्य में कुल 9 पॉजिटिव में से 3 पूरी तरह स्वस्थ होकर लौटे घर। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में मिली कोरोना पॉजिटिव को छुट्टी। 9वीं पर मासूम कन्याओं के मदद के लिए हाथ आगे बढ़े। पिगी बैंक लेकर पुलिस और सरकार तक पहुंचे बिलासपुर में 12 साल की रूबी ने गुल्लक तोड़कर मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा किए 1112 रुपए। जनधन खातों में मिलेगा 500 रुपए। कलेक्टर ने जारी किया आदेश, 3 महीने तक आएंगे पैसे। केंद्र सरकार के निर्देश पर जिले के 6.42 लाख खातों में जमा की जाएगी रकम। बिलासपुर में 75% अपराध कम हो गए। 9 दिनों में सिर्फ 39 FIR। वाहन हुए बंद तो एक्सीडेंट भी नहीं हो रहा। सरकारी राशन दुकानों में खाद्य सामग्री पहुंचाने गए 100 ट्रक, दिया जाएगा 2 महीने का राशन। $10 करोड़ के तरबूज मात्र 5 दिनों में 5 लाख का ही बिका। रखवाली कर रहे किसान, खराब होने की आशंका। महानदी के पाल कछार में टाटा के 422 एकड़ में तरबूज की फसल लगी है। बेघरों को मालगाड़ी से उतारकर सैनिटाइज कर भोजन कराया रेलवे सुरक्षा बल ने।
शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक पर बिक्री करने पर तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर और निगम की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई। लक्ष्मी प्रोविजन एवं किराना स्टोर को किया सील। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा पर नाकेबंदी में फंसे सैकड़ों लोग, बोले कोरोना से नहीं, हम इस हालत से ही दम तोड़ देंगे। कोरोना से भयभीत खेतों में दूरी बनाकर मास्क लगाकर काम कर रहे किसान और मजदूर। लॉकडाउन क्वारंटाइन का उल्लंघन करने एवं विदेश यात्रा की जानकारी छिपाने पर पुलिस ने पिछले 24 घंटे में 31 अपराध किए दर्ज। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 5 अप्रैल की रात 9:09 तक बंद रखें लाइट, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या फ्लैश लाइट जलाएं। लॉकडाउन नहीं, छुट्टी है। रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर में कर्फ्यू तोड़कर मोहल्ले में क्रिकेट खेलते युवा। दूषित खाने से स्वीपर कॉलोनी में पीलिया फैलने की आशंका, निगम के अधिकारी स्वास्थ्य शिविर लगाकर कर रहे जांच। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में पुलिस ने कोरोना का सर्तियां इलाज का दावा करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक पूर्व जनपद सदस्य है। आरोपी मोबाइल से वीडियो बनाकर भ्रामक प्रचार करते और लोगों को झांसा देते थे। देखिए रिपोर्ट। आपको बता दें कि 28 मार्च 2020 को बलौदाबाजार जिले के ग्राम बुड़गहन निवासी घनाराम बंजारे द्वारा व्हाट्सएप में कोरोना वायरस का शर्तियां दवा देने का दावा कर स्वयं का वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से फैलाया गया था। शासन प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस का अभी तक कोई दवा नहीं निकाली गई है और इसकी पुष्टि भी नहीं हुई है। उसके बावजूद भी यह व्यक्ति द्वारा अत्यंत एवं भ्रामक जानकारी, असत्य एवं भ्रामक जानकारी फैला रहा था। बलौदाबाजार पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने अफवाह एवं भ्रामक जानकारी फैलाने वाले को शीघ्र गिरफ्तार करने का निर्देश जारी किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पाल एवं एसडीओपी के.बी. द्विवेदी के मार्गदर्शन में सुहेला थाना प्रभारी रोशन सिंह राजपूत के नेतृत्व में आरोपी घनाराम बंजारे पिता सुखराम बंजारे उम्र 50 वर्ष को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर घनाराम बंजारे के विरुद्ध अपराध क्रमांक 66/2020 धारा 188 आईपीसी 03 महामारी अधिनियम पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें ग्राम बुड़गहन के राजकुमार भारती के मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कराकर व्हाट्सएप के माध्यम से अन्य लोगों को शेयर करने, बोलने पर वीडियो बनाकर भेजना बताया गया। आरोपी राजकुमार भारती पिता पुसऊ भारती उम्र 43 वर्ष को भी अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर घनाराम बंजारे का कोरोना वायरस वाला दवाई देने वाला वीडियो बनाकर वायरल करना स्वीकार किया गया तथा आरोपियों द्वारा अपराध को घटित करना पाया गया, जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में लेकर न्यायालय शिमला में पेश किया गया। आम जनता से अपील है कि कोरोना वायरस के संबंध में झूठी एवं भ्रामक सूचना प्रसारित करने से बचें एवं अफवाहों पर ध्यान न दें। बलौदाबाजार से मनहरण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना से निपटने बलौदाबाजार जिले में डॉक्टरों की भर्ती करने आवेदन द्वारा आमंत्रण किया गया, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। जिले में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। यह नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थायी एवं अप्रैल से जून तक 3 महीनों के लिए होगी। मुख्य रूप से कोरोना महामारी के नियंत्रण के लिए नियुक्तियां की जा रही है। प्राप्त आवेदनों के आधार
आधार पर वीडियो कॉलिंग के आधार पर साक्षात्कार लिया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि विशेषज्ञ चिकित्सक को 1,03,125 रुपए प्रति माह एवं चिकित्सा अधिकारी को 58,100 रुपए प्रति माह एक मुफ्त वेतन दिया जाएगा। इच्छुक चिकित्सक को अपने आवेदन पत्र के साथ मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र के लिए कक्षा 10वीं की मार्कशीट, स्नातक एवं पीजी के सभी कक्षाओं की मार्कशीट, मेडिकल काउंसलिंग का पंजीयन प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करना होगा। उन्हें सीएमएचओ कार्यालय के ईमेल chmobb2019@gmail.com अथवा मोबाइल नंबर 9827872102 पर पीडीएफ फॉर्मेट में जानकारी भेज सकते हैं। बलौदा बाजार से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। सिविल लाइन पुलिस द्वारा धारदार हथियार से आसपास के लोगों को डराने धमकाने वाले एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देखिए क्या है पूरा मामला। शहर में लॉकडाउन के दौरान घूम रहे व्यक्तियों के खिलाफ उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश श्रीमान पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल एवं उप पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा, नगर पुलिस अध्यक्ष RN यादव के आदेश अनुसार थाना प्रभारी सिविल लाइन परिवेश तिवारी के द्वारा कोरोना वायरस के चलते थाना सिविल लाइन में अलग अलग पेट्रोलिंग वाहन से पूरे थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग किया जा रहा है एवं धारा 144 का पालन करने जनता को जागरूक किया जा रहा है। इसी दौरान सिविल लाइन पुलिस को शिकायत मिली कि एक व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार लेकर आसपास के लोगों को डराया धमकाया जा रहा था, जिसकी सूचना प्राप्त होते ही सिविल लाइन थाना पेट्रोलिंग के द्वारा सूचना स्थल पर पहुंचकर आरोपी शाहिल अहमद, जो मरीमाई रोड जो तालापारा का रहने वाला है, जिसे पकड़कर उसके कब्जे से एक लोहे का गड़ासानुमा हथियार जब्त किया है एवं आरोपी के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई किया गया है। पूरी कार्रवाई में निरीक्षक परिवेश तिवारी एवं उप निरीक्षक श्यामलाल गढ़वाल का सराहनीय योगदान रहा। बिलासपुर से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। शासन के निर्देशानुसार स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन के बदले 40 दिन का चावल और दाल शिक्षक स्वयं सहायता समूह के द्वारा घर घर जाकर पहुंचा रहे हैं। देखिए यह रिपोर्ट। इसी कड़ी में जिला राजनांदगांव के ब्लॉक छुई खदान अंतर्गत संकुल झूरा नदी में आने वाले प्राथमिक पाठशाला गभरा, जो कि कोरोना वायरस महामारी के कारण स्कूल 13 मार्च 2020 से 20 अप्रैल तक बंद रहेगा, जिसके कारण बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल पा रहा है। शासन के निर्देशानुसार शिक्षक शिक्षिकाओं एवं संकुल प्रभारी गंगू टंडन और स्व सहायता समूह के द्वारा व जनपद सदस्य पुष्पा कोसरे के द्वारा प्रत्येक बच्चों के घर घर में 4 किलो चावल एवं 800 ग्राम दाल सूखा पैकेट बनाकर पहुंचाया जा रहा है। उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार आज प्राथमिक शाला गभरा और माध्यमिक शाला गभरा में चावल का और दाल का वितरण किया जा रहा है। कोरोना वायरस महामारी के चलते हमारे शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को, प्राथमिक शाला के बच्चों को 100 ग्राम चावल के हिसाब से 40 दिन का 4 किलो चावल दिया जा रहा है और 800 ग्राम दाल दिया जा रहा है। इस प्रकार हमारे संस्था की प्रधान पाठिका श्रीमती कलाघृत लहरे, उसके सहयोगी श्रीमती रोहिणी नेता के माध्यम से और समूह के सदस्यों के माध्यम से और हमारे जनपद अध्यक्ष श्री कोसन कोसरे के द्वारा सब सामूहिक रूप से घर घर जाकर हम लोग बच्चों के पालकों को चावल का वितरण किया गया है। इस प्रकार इस महती योजना का लाभ हमारे बच्चों को और साथ साथ पालकों को दिया जा रहा है। इसके लिए हम हमारे प्रधान पाठिका प्राथमिक शाला गभरा को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और मस्त पैकेट बनाकर वितरण किए जा रहे हैं। इस प्रकार हमारे जो हमारे शासन के
उद्देश्य है उन उद्देश्यों को हम पूर्ति अपने सूझबूझ के साथ किए जा रहे हैं। और मैं यही कहूंगा घर वालों से भी और हमारे यहाँ पर जनपद सदस्य खड़े हैं उनको भी और हमारे प्रधान पाठिका को कि आप सुरक्षित रहें, घर से बाहर न निकले जब तक हमारे शासन के द्वारा उच्च निर्देशों का पालन करते हुए किसी प्रकार का आदेश नहीं आता है, तब तक हम अपने घर में सुरक्षित रहें और बाहर निकलने न दें, बच्चों को भी निकलने न दें। और जो भी सामग्री है हमारे शासन के द्वारा संपूर्ण रूप से पूर्ण किया जा रहा है। मैं गंगूराम टंडन, संकुल समन्वयक, संकुल केंद्र झुरेनंदी, विकासखंड शिवधाम, जिला राजनांदगांव। जिससे बच्चे एवं उनके अभिभावक स्कूली शिक्षकों के इस सेवा भाव से बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ग्राम गभरा में कोरोना वायरस के कारण घरों से नहीं निकल रहे हैं और अपने ही घर पर रहकर अपनी समझदारी दिखा रहे हैं। जिस तरह से वातावरण में कोरोना वायरस का महामारी फैला हुआ है, तो बच्चों का स्कूल 13 मार्च से पूरे 30 अप्रैल तक बंद है। उस कारण से उन लोग का 40 दिन का सूखा खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है, जो मध्याह्न भोजन के अंतर्गत है। तो इसमें 4 किलो चावल है और 800 ग्राम दाल दिया जा रहा है सूखा, और ये सभी बच्चों को दिया जा रहा है। मेरे स्कूल में 95 बच्चे हैं। मेरा नाम कला घृत लहरे, शासकीय प्राथमिक शाला का प्रभारी प्रधान पाठिका। के चलते आज ग्राम गभरा के प्राथमिक शाला स्कूल पर 40 दिन का सूखा भोजन संकुल समन्वयक टंडन जी, प्रधान पाठक श्रीमती बंजारे मैडम, नेताम मैडम के द्वारा 40 दिन का चावल और दाल, 4 किलो चावल और 800 ग्राम दाल वितरण घर पहुंच सेवा हमारे प्राथमिक शाला गभरा के शिक्षकों के द्वारा घर पहुंच सेवा किया गया। छुईकदान से चंद्र कुमार कोसरे के साथ पारसमणि भारती की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम बेल्हा में धारा 144 नदारद खुलेआम लोग धड़ल्ले से बेच रहे हैं महुआ, दारू और मादक पदार्थ। देखिए रिपोर्ट। बिलासपुर जिला के मस्तूरी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बेल्हा के शिवसेना के एक युवक द्वारा पता चला कि 5 लीटर कच्ची शराब बाइक से ले जाया जा रहा था। उसको रुकवा कर देखा गया कि वह डिक्की में क्या रखा है। तदुपरांत यह पता चला कि वह डिक्की में 5 लीटर कच्ची शराब लेकर जा रहा है। इसके बारे में सरपंच को फोन करके बुलाया गया और बताया गया कि ग्राम बिल्हा के रहने वाले मोहित बावरे के यहां से ले जाया जा रहा था। सरपंच द्वारा पूछे जाने पर दारू ले जा रहे सुरेश टंडन द्वारा बोला गया, मैं पुलिस वाला हूं, मैं अधिकारी हूं, मेरे पास पावर है जिसके बारे में तुम लोग नहीं जानते। ऐसा बोलते हुए पुलिस थाना पचपेड़ी फोन करके पुलिस वालों की टीम बुलाकर सरपंच के घर तोड़फोड़ कर दिया और बहुत गाली गलौज करते हुए सरपंच के घर के दरवाजे पर ईंट पत्थर फेंक दिया। इसके साथ ही सरपंच के साथ उन्होंने मारपीट भी किया। आपको बता दें कि कहीं न कहीं इस क्षेत्र में लगातार 144 धारा का लोगों द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि मोहित बावरे द्वारा दारू बेचा जाता है। आप समझ सकते हैं कि मोहित बावरे के एक फोन करने पर पुलिस तुरंत आ पहुंची। इससे यह साबित होता है कि कहीं न कहीं इस मामले में पुलिस वालों की आपसी साठगांठ मोहित बावरे के साथ हमेशा रहती है। तभी तो उनके एक फोन पर पुलिस आकर सरपंच के घर मारपीट किए और कहीं न कहीं पुलिस की मिलीभगत के कारण ही इस क्षेत्र में लोगों द्वारा कच्ची शराब बेचा जा रहा है। सरपंच प्रतिनिधि काल करीबन 8:30 बजे या 8 बजे लगभग मोला सतनाम सेना फोन करके बुलाई तब मैं गया। तो एक जो सुरेश टंडन घुस गए मोहित बावरे घर में। अब मोहित बावरे घर गया तो मल इतना मारे है, इधर दबी है, सूजन है। ओकर बाद फिर सिपाही मन ला बुला के मोर पत्नी अभी सरपंच है और गाली गलौज जैसना पैस तैसना गाली गलौज लगी और कोई शासन हमार सुनबे नहीं करा। शराब इतना बिखे बेल्हा में हाथ से ज्यादा कम से गाँव में पूरा
50%। और शराब के बारे में हमन कोई भी बात करथन तो हमर सुनबे नहीं करत। यही कई बार हो गए यही जब संपर्क करथन, पूरा सिपाही मन ला यहाँ भेज के घर ला तोड़ फोड़ कर गाली गलौच लगाए। हाँ, पुलिस वाला सुरेश टंडन भाग बस जमा थे। हम पुलिस अधिकारी मोर को उखाड़ ली, गाड़ी गलौच करके मार पीट करके दारू भी रखे रही 5 लीटर। और मोहित है दारू बेचने वाला है, मन के यहाँ खुफिया कोनो पकड़वाही आज तक हो गए। मोहित बावरे है आज तक एक बार भी नहीं पकड़ा है। हर आदमी का आप पकड़ा गए दारू में, लेकिन मोहित ऐसे व्यक्ति है जो एक बार थाना पचपेड़ी हो पकड़े नहीं। अब बाकी गाँव ऐसे घर नहीं होई ये है पकड़ाए नहीं हो। अब पकड़ के देवे पैसा लेके मोटा रकम लेके छोड़ देते। हम पकड़ को दिन दे रहे परसों, ओकर बाद हम छोड़ दी। और हम यहाँ गाड़ी खाता नौकर जगह जिसने पास तैसने घरों घर के गाड़ी देते। मस्तूरी से नागेंद्र टंडन की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू होने के बाद भी कई दुकानें जैसे राशन सामान, गैस एजेंसी, बैंक एवं किराना दुकान के नाम पर पान ठेला संचालित है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ते हुए रात तक दुकानें खुली रहती हैं। देखिए रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं, क्षेत्र में 144 धारा लागू है, साथ ही लॉकडाउन भी जिले में व्याप्त है। इसके बावजूद भी राशन दुकानों में सोशल डिस्टेंस का मेंटेनेंस न करते हुए दुकानदारों की लापरवाही सामने देखी जा रही है, जिसमें 1 मीटर की दूरी पर ग्राहकों को सामान देने के बजाय 1 मीटर में 3-4 लोगों को एक साथ इकट्ठा कर राशन सामानों को बिक्री किया जा रहा है। विमल पंजवानी, चंद्र किराना स्टोर। सर, सोशल मेंटेन किया जा रहा है। कोई ग्राहक जानबूझ के सामने आ जाते, फिर उनको पीछे कर रहे हैं हम लोग, पीछे हटिए कर। सब घेरा लगाए हुए ना सर, उसमें हम लोग घेरा तो कहीं पर नहीं दिख रहा है। ये है ना सर, घेरा लगा हुआ ना सर, पूरा देखिए ना आप नीचे। इसमें कोई भी पालन नहीं कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पालन किया जा रहा है भैया। जैसे सामान के लिए ग्राहक लोग आ रहे हैं तो फिर उन लोग आते हैं सामने, फिर उठा के फिर बाहर चले जाते हैं उन लोग। ग्राहक को कितनी दूरी से लेना चाहिए सामान? 1 मीटर 1.5 मीटर ऐसे दूरी से। अभी फिलहाल 1-1.5 मीटर में 5-5 लोग हैं, क्या कहेंगे? 1-1.5 मीटर में अब भैया कोई सामान पैसा देने आ रहा है तो फिर सामने आ जाता है, फिर चले जाता है वो भैया। एक साथ कितने लोग पैसा देने आते हैं? एक करके ही आ रहे हैं भैया पेमेंट देने के लिए। 5-5 कैसे दिख रहे हैं? 5 लोग कहाँ है सर, बताइए ना दीजिए। वो वीडियो में दिखाई देगा, बताएंगे उसके बारे में क्या कहेंगे। यही हाल मुंगेली जिला स्थित रवि गैस एजेंसी में भी देखने को मिली। गैस एजेंसी के बाहर 1 मीटर में 4 से 5 लोग खड़े थे, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा था। बसंत मिश्रा, गैस एजेंसी का पूरा नाम बताएंगे? रवि गैस एजेंसी मुंगेली। यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का मेंटेन नहीं किया जा रहा है, बताएंगे? नहीं, सबको हम तो करके बोल कर रहे हैं कि दूरी बना के रखिए और भीड़ से बचिए करके, और व्यवस्था भी जमा रहे हैं भीड़ के लिए। आपके द्वारा क्या व्यवस्था किया गया यहाँ पर? अब यही है कि देखिए आपके सामने ही सबको वापस कर रहे हैं कि दूरी बनाइए करके। वो तो हम लोग देखे, हम जैसे ही आए यहाँ पर 1 मीटर में 4-5 लोग थे, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब इनको तो बार बार हम समझाते जा रहे हैं, लोग मान ही नहीं रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या कदम उठाना चाहिए आगे? अब वही है कि अब पुलिस प्रशासन बुलाना पड़ेगा, पुलिस की व्यवस्था लेना पड़ेगा। अभी तक आपने क्यों नहीं किया? अभी तक वो सब चल रहा था, अभी 10 मिनट हुआ है इनको भीड़ को बढ़ाने, थोड़ा सा वो हुआ। तो एक चूँकि अभी उज्ज्वला का ऑनलाइन के चल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा भीड़ बढ़ गया था। बाकी वैसे सामान्य स्थिति में चल रहा है, सब लोग गोला घेरा में खड़े होते थे और उसी में करते थे। सिर्फ 5 मिनट ही थोड़ा सा वो हो गया था। फिलहाल सोशल डिस्टेंस यहाँ पर था नहीं, 15-20 एक साथ खड़े थे, उसके बारे में डिटेल बताएंगे क्या कहेंगे? वो चूँकि उज्ज्वला का ऑनलाइन बुकिंग चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा हो गया था। फिर भी हम उनको बोल रहे थे कि अलग रहो करके। पड़ाव चौक स्थित सेंट्रल बैंक इंडिया के गेट पर एक साथ 10 लोग एक दूसरे से सटकर खड़े हुए दिखाई दिए और यहाँ पर भी कोई गार्ड या सिपाहियों की व्यवस्था नहीं की गई थी। जिले में कई जगह ऐसे दिखाई दिए जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा और नियमों का खुलेआम उल्लंघन करते मखौल उड़ाया जा रहा है, जबकि शासन के साफ-साफ निर्देश हैं कि बैंक में नियमों के अनुसार 1 मीटर में एक व्यक्ति को ही रहने को बोला गया है, लेकिन यहां पर कुछ भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा।
रहा। सिटी के अंदर ही कई ऐसे दुकानें खुली मिली जो रात तक राशन सामान के नाम से पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू जैसे सामानों की बिक्री कर रहे हैं, जिस पर अभी तक शासन प्रशासन की नजर नहीं पड़ी है। यही हाल जिले से 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत देवरी में भी देखने को मिला, जहां पर साफ निर्देश दिया गया है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अति आवश्यक सामग्री वाले दुकान खुली रहेंगी, जिसके बावजूद भी सभी पान ठेले राशन दुकान के नाम पर भी अपनी दुकानें रात तक खोले रखते हैं। मुरलीधर साहू किराना स्टोर सोशल मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए घेरा है और लोगों को खंड करके अलग कर रहे हैं, फिर भी ग्राहक तो मानते नहीं है। एक साथ कितने ग्राहक को दे रहे हैं सामान? एक ग्राहक तो ये भीड़ कैसे दिखाई दे रही है? अब भीड़ अभी तो क्या करें सर, भीड़ आ रही है, जा रही है, लेकिन हम अपने हिसाब से सब घेरा को सब बढ़ा के रखे हुए हैं, फिर भी ग्राहक को आ रहे हैं, फिर भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं भैया आप दूर दूर खड़े होइए मेहरबानी करके, ताकि किसी को परेशानी मत हो, किसी को परेशानी मत पड़े, सब दूर दूर में खड़िए। जितने लोग आ रहे हैं रिक्वेस्ट करके सबको गोला बना गए हैं ऑफिसर लोग, हम सब गोले में सबको ग्राहक को खड़ा कर रहे हैं सबको। ये आपके नियमों का पालन नहीं कर रहा, कुछ उल्लंघन हो रहा है बराबर सर, इसमें हम मान उल्लंघन कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो है गलती वाली बात है सर, सही बात है सर। ये तो इसमें मेन भूमिका दुकानदारों की, हाँ दुकानदारों की होती है, आप सही बोल रही है। मेन आपका है समझाइश देना, आप क्यों मेंटेनेंस नहीं करवा रहे हैं बताएंगे? जी सर, क्यों नहीं करवा रहे हैं बताएंगे? तो ध्यान करो भैया, उसको आप करवाइए। जी मैं ग्राहकों को और बोलता हूँ, ग्राहक लोग क्या है नहीं मान रहे हैं, ऐसे में क्या नहीं मान रहे हैं तो शासन प्रशासन द्वारा कुछ आपको नियम कानून बताए होंगे? जी खंड दिए हैं, गोला बना के दिए हैं, तो उसका पालन नहीं हो रहा, इसमें गलती किसकी है? मेरी गलती। ग्राम पंचायत देवरी के कोटवार और सरपंच से बात करने पर उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा यह हर दिन बुनियादी करवाया जाता है, लेकिन गांव के दुकानदार अपनी मनमानी कर दुकान जरूर खोलते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि धारा 144 का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों, गैस एजेंसी और बैंक जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा और शासन प्रशासन के कड़े आदेशों के बाद नियमों की अवहेलना की जा रही, उन पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। मुंगेली से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमजाजर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमजाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमजाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। शासकीय उचित मूल्य की दुकान में धारा 144 का उल्लंघन करते हुए सोसाइटी संचालक एवं ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि, क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मुंगेली जिला अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सुरदा एवं देवगांव में अलग अलग शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालित किया जाता है, जहां पर शासन द्वारा साफ साफ निर्देश दिया गया है कि राशन सामान के वितरण करते समय सोशल डिस्टेंसिंग जैसे हर व्यक्ति को 1 मीटर की दूरी पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन सोसाइटी संचालक और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि की लापरवाही सामने देखी गई। राम भरोसे यादव, आस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति देवगांव। हाँ, गोला बना के 1 मीटर में 3-3 फीट की दूरी में खड़ा होकर देना है। अब यहाँ पर खड़ा कर रहे थे सर, गोला बनाए हैं। अब 3 फीट में 3 लोग तो अभी नहीं है सर, अभी तो गोला में मैं खड़ा किया था। नहीं, वो चावल निकाल रहा था, वो है सर। एक साथ कितने लोग को दे रहे हैं? एक वो सियान लोग थे ना, छाँव के नाम से बैठे, वही है। गोला बनाना है, 3 फीट के दूरी में रहना है। इसका नियम के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है? नहीं, नियम के विरुद्ध नहीं हो रहा है सर, कहाँ हो रहा है नियम के विरुद्ध? क्या है, दूरियाँ तो मेंटेन नहीं दिख रहा है। नहीं, अब मेंटेन बार बार तो बोला था सर हमें। हाँ, आपकी समझदारी है। हाँ। तो क्या कहेंगे इसके बारे में, बताइए। मैं क्या कहूँगा सर, अब उनको तो मैं दूरी में बनाया हूँ, वहाँ खड़ा हो कह रहा हूँ उनको मैं। ग्रामवासी नहीं मानते? ग्रामवासी माना थे सर, अब एकाएक दिन भर। शासन प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि को सभी नियमों का पालन करने आदेशित किया गया है, लेकिन ग्राम पंचायत देवगांव के सरपंच सामने बैठे हुए नजारा देख रहे थे और छोटे छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग सभी एक साथ 1 मीटर की दूरी पर 4 से 5 लोग इकट्ठा होकर बैठे नजर आए। लेकिन सरपंच प्रतिनिधि द्वारा नजरअंदाज करते हुए खुलेआम शासन प्रशासन को ठेंगा दिखाया जा रहा था। जब सरपंच और सोसाइटी विक्रेता से बात करनी चाहिए तो दोनों ने अपना पल्ला झाड़ लिया और गांव वालों को उन्होंने आगे कर दिया। जी, आपका नाम बताएंगे? अविनाश सर। तो यहाँ सोसाइटी में आपका क्या काम है? मेरा विक्रेता हूँ, मैं राशन वितरण करता हूँ। तो ये यहाँ का मेन कौन है? ये सहकारी विपणन संस्था द्वारा दुकान संचालित है। ये तो कोई प्राइवेट सरपंच को दिया है या फिर कोई? नहीं, ये अटैचमेंट का दुकान है, सहकारी विपणन संस्था द्वारा संचालित है। ऐसा? तो अभी ये दूरियां मेंटेन नहीं है, लोगों को छोटे छोटे नहीं, दूरियां मेंटेन हो रहा है सर। क्या है, अभी यहाँ चावल लेने आए हैं
तब बच्चा चावल ले नहीं सकता, 10 साल का बच्चा, तो उसके साथ एक लड़का है, वो चावल तौला रहा है, एंट्री हो रहा है। तो बाकी यहाँ पर सभी का दूरी मेंटेन नहीं है? नहीं, दूरी मेंटेन हो रहा है सर, दूरी मेंटेन हो रहा है जी। वहीं ग्राम पंचायत सुरदा के भी राशन विक्रेता द्वारा शासन को ठेंगा दिखाते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया गया, जबकि ग्राम पंचायत सुरदा में 1 मीटर की दूरी पर 5 से 6 लोग इकट्ठा होकर बैठे थे, जिसमें 2-3 साल के बच्चे भी शामिल थे। जी, अपना नाम बताएंगे? दानेश्वर पटेल। आप सरपंच हैं यहाँ के? सरपंच प्रतिनिधि हूँ। कौन सा ग्राम है? सुरदा। वो उसमें क्या है, एक आध दो बच्चे का राशन कार्ड है जो बाहर गए हैं, वो आकर यहाँ फोटो खिंचवा रहे थे। तो जैसे अभी दिखाई दे रहा था, बच्चे अपने माँ बाप के साथ आए हुए अभी? नहीं, वो उसका नाती है, वो जो बच्चे हैं ना, उसके माँ बाप बाहर गए हैं। बाहर गए हैं? हाँ, वो जिन बच्चा है ना, वो उसके नाम से वो राशन लेने आया है। वो नहीं, उसको बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोला हूँ, यही वो लोग के बोले लगी नहीं कि घाम बनी रहेंगे ऐसे करके। चलिए ठीक है, जो दूरी मेंटेन नहीं कर रहे हैं उसके लिए आपके तरफ से क्या किया जा रहा है? नहीं, तो बोल रहे हैं सर, सबको बोल रहे हैं। जो मान नहीं रहे उसके लिए क्या करना चाहेंगे? और क्या, भी सीधा एक्शन लेना पड़ेगा। तो एक्शन कब लेंगे आप? ले रहे हैं सर, बोल तो रहे हैं, सबको समझाइश दे रहे हैं, सबको बोल रहे हैं कि दूरी बना कर रखो। नहीं, इससे कोई बात नहीं सर, मान रहे हैं, अभी थोड़ा से भी मान रहे हैं, अभी भी थोड़ा से हो मिस्टेक में थोड़ा से अभी जस्ट। जैसे कि हम लोग अभी यहाँ 15 मिनट पहले गए थे तो यही स्थिति दिखाई दिया। नहीं, अभी तो चालू है सर, 15 2 कार्ड भी बटा है। हाँ, तो 15 मिनट पहले की। हाँ, 15, हाँ ठीक है, वही तो बात हो रहे हैं सर, समझा रहे थे। तब फिर अब आप मन लोग आ गए, 2 कार्ड भी बटा है, 2-3 कार्ड, वही समझा रहे थे कि आप दूरी बनाओ ऐसे करके हम बोल रहे थे, उसको बात मार रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर अपनी मनमानी करने वाले सोसाइटी संचालक, विक्रेता एवं ऐसे सरपंच प्रतिनिधि जो अपने गांव के ही लोगों को नियम का पालन नहीं करवा सकते, ऐसे सरपंचों पर शासन प्रशासन के द्वारा किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है। मुंगेली से मनहन बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। रायगढ़ के गरीब मोहल्लों में आज जिला के मुखिया यशवंत कुमार सिंह ने खुद जाकर ली उनकी सुध। कयाघाट इलाके में राशन एवं मास्क बांटे और वार्ड को किया गया सैनिटाइज। वहां की हकीकत बयां करती यह रिपोर्ट देखिए। रायगढ़ में आज लोगों का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब खुद कलेक्टर यशवंत कुमार एवं पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह आज वार्ड नंबर 29 कयाघाट इलाके पहुंचकर जरूरतमंद परिवारों को 15 अप्रैल तक के लिए सूखा राशन वितरित किए। उन्होंने लोगों से बात कर उनका हालचाल जाना और कहा कि हम आप तक दैनिक जरूरत के सामान पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप लॉकडाउन तथा अन्य निर्देशों के पालन में प्रशासन का सहयोग करें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और नियमित हाथ धोते रहें। इस मौके पर उन्होंने नगर निगम के कर्मचारियों को वार्ड को सैनिटाइज करने के निर्देश भी दिए, जिस पर तत्काल अमल करते हुए सैनिटाइजेशन चालू कर दिया गया। वार्ड में 90 परिवारों तक राशन पहुंचाया गया, साथ ही लोगों को मास्क का वितरण भी किया गया। आपको बता दें कि कलेक्टर यशवंत कुमार की पहल पर जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने के लिए फूड बैंक योजना बनाकर क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें प्रशासन व जन भागीदारी की संयुक्त प्रयासों से शहर के ऐसे लोग जो दैनिक मजदूरी, दिहाड़ी या रोज अपना व्यवसाय लगाकर जीविका चलाते थे और लॉकडाउन से उनके सामने अपने परिवार के भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई है, उन सभी परिवारों को चिन्हांकित कर उन तक लॉकडाउन अवधि तक के लिए राशन पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। अब तक शहर के 48 वार्डों में ऐसे 3200 से भी अधिक परिवारों तक यह राशन पहुंचाया जा चुका है, जिसके वितरण की कमान नगर निगम आयुक्त राजेंद्र प्रसाद गुप्ता व SDM आशीष देवांगन ने अपने अमलों के साथ संभाल रखी है। इस पुनीत कार्य के लिए स्वयंसेवी लोगों, संस्थाओं व प्रतिष्ठानों तथा उद्योगों ने आगे आकर खुले हाथ से सहयोग किया है। ऐसे मुश्किल की घड़ी में जिन्होंने आगे बढ़कर सहयोग का हाथ बढ़ाया, उसकी सराहना हो रही है और खुद कलेक्टर ने आभार जताया है। आखिर गरीब मोहल्लों की सुध निश्चय ही जिला प्रशासन की बेहतरीन कार्यशैली और सोच का नतीजा है। उम्मीद है बाकी मोहल्लों में भी इस तरह की सुध निगम लेता रहेगा। आज रायगढ़ जिले में जो लोग
निराश्रित लोग हैं या ऐसे व्यवसाय करते थे जिनका व्यवसाय अभी चल नहीं रहा है, उन लोगों के राशन की दिक्कत हो गई थी। तो उन सभी घरों में प्रतिदिन हम पूरे 14 दिन का राशन दे रहे हैं, सूखा राशन दे रहे हैं। चावल, दाल, आलू, साबुन का पैकेट और तेल, नमक सब कुछ का पैकेट बना करके दिया जा रहा है। और ये प्रतिदिन करीब 3200 परिवारों को वितरित किया जा रहा है, ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके घर में एक टाइम के भी खाना बनने की दिक्कत। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। रायगढ़ जिले के खरसिया क्षेत्र में लॉकडाउन के बीच सड़क हुई खून से लाल। बीते सुबह एक गंभीर सड़क दुर्घटना होने की खबर आई, जिसमें बाइक सवार पिता और पुत्र को कोयले से भरी डंपर ने रौंद दिया। इस हृदय विदारक घटना से पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट। घटना जिले के खरसिया क्षेत्र के राबर्टसन की है। जैसा कि बताया जा रहा है, राबर्टसन सेंद्रीपाली मांड नदी पुल में कोयले से भरी डंपर CG13 LA 4299 ने गांव जाते हुए बाइक में सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी, जिससे पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डंपर कोयले से लदी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है। मृतक के बारे में बताया जा रहा है कि वह बगडेवा गांव का रहने वाला है और राजमिस्त्री का काम करता था। वह अपने पिता के साथ दूसरे गांव जा रहा था, तभी एक डंपर तेज रफ्तार से आई और मृतक गोकुल सिदार और उसके पिता साधराम सिदार को टक्कर मार दिया। इससे गंभीर रूप से घायल गोकुल सिदार का थोड़ी देर बाद घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले डंपर को जब्त कर लिया है। अब सवाल उठता है, पूरे देश में जहां लॉकडाउन की स्थिति है, ऐसे स्थिति में यह घटना कैसे घटित हो गई? इसके जिम्मेदार आखिर कौन है? लॉकडाउन की स्थिति में शायद ही ऐसी कोई दुर्घटना घटित हुआ होगा, यह निश्चय ही जांच का विषय है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
लॉकडाउन में खुल रहा नशे से बाहर आने का रास्ता, शराब दुकानें बंद, सिगरेट गुटखा हुआ 3 गुना महंगा। जहां बात करना था मुश्किल, अब वहां 1 किलोमीटर दूरी से सुनाई दे रहा गाड़ी का हॉर्न। प्रदेश के बड़े औद्योगिक क्षेत्र में शामिल उरला में इस वक्त अभूतपूर्व सन्नाटा। बिलासपुर में राशन बांटने के लिए निकले शिक्षक, घर घर जाकर बांट रहे राशन। सीएम बघेल का ऐलान, लॉकडाउन के दौरान सरकारी कर्मचारियों का नहीं काटा जाएगा वेतन, गरीबों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर होंगे। लॉकडाउन का पालन करवाने में लगे पुलिस कर्मियों के बच्चों की अपील, पापा मम्मी रोज बाहर जा रहे, अब गले भी नहीं लगते। बलौदा बाजार में वीडियो बनाकर वायरल कर लोगों को कोरोना से बचाव की दवा देने का करते थे दावा, 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में कोरोना से एक और संक्रमित ठीक हुआ। राज्य में कुल 9 पॉजिटिव में से 3 पूरी तरह स्वस्थ होकर लौटे घर। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में मिली कोरोना पॉजिटिव को छुट्टी। 9वीं पर मासूम कन्याओं के मदद के लिए हाथ आगे बढ़े। पिगी बैंक लेकर पुलिस और सरकार तक पहुंचे बिलासपुर में 12 साल की रूबी ने गुल्लक तोड़कर मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा किए 1112 रुपए। जनधन खातों में मिलेगा 500 रुपए। कलेक्टर ने जारी किया आदेश, 3 महीने तक आएंगे पैसे। केंद्र सरकार के निर्देश पर जिले के 6.42 लाख खातों में जमा की जाएगी रकम। बिलासपुर में 75% अपराध कम हो गए। 9 दिनों में सिर्फ 39 FIR। वाहन हुए बंद तो एक्सीडेंट भी नहीं हो रहा। सरकारी राशन दुकानों में खाद्य सामग्री पहुंचाने गए 100 ट्रक, दिया जाएगा 2 महीने का राशन। $10 करोड़ के तरबूज मात्र 5 दिनों में 5 लाख का ही बिका। रखवाली कर रहे किसान, खराब होने की आशंका। महानदी के पाल कछार में टाटा के 422 एकड़ में तरबूज की फसल लगी है। बेघरों को मालगाड़ी से उतारकर सैनिटाइज कर भोजन कराया रेलवे सुरक्षा बल ने। शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक पर बिक्री करने पर तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर और निगम की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई। लक्ष्मी प्रोविजन एवं किराना स्टोर को किया सील। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा पर नाकेबंदी में फंसे सैकड़ों लोग, बोले कोरोना से नहीं, हम इस हालत से ही दम तोड़ देंगे। कोरोना से भयभीत खेतों में दूरी बनाकर मास्क लगाकर काम कर रहे किसान और मजदूर। लॉकडाउन क्वारंटाइन का उल्लंघन करने एवं विदेश यात्रा की जानकारी छिपाने पर पुलिस ने पिछले 24 घंटे में 31 अपराध किए दर्ज। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 5 अप्रैल की रात 9:09 तक बंद रखें लाइट, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या फ्लैश लाइट जलाएं। लॉकडाउन नहीं, छुट्टी है। रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर में कर्फ्यू तोड़कर मोहल्ले में क्रिकेट खेलते युवा। दूषित खाने से स्वीपर कॉलोनी में पीलिया फैलने की आशंका। निगम के अधिकारी स्वास्थ्य शिविर लगाकर कर रहे जांच। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। बेमेतरा साजा थाना के अंतर्गत आने वाला गांव गाड़ा भाटा में बुजुर्ग दंपत्ति की निर्मम हत्या कर दी गई है। यह घटना बुधवार 1 अप्रैल की दोपहर की बताई जा रही है। क्या है पूरा मामला, देखें इस खबर के साथ। बेमेतरा जिले के साजा थाना अंतर्गत बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की खबर सुनते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम गाड़ा भाटा निवासी रघुनंदन जंघेल 70 वर्ष व उनकी पत्नी चरमीन जंघेल 65 वर्ष दोनों की सिर पर किसी औजार से ताबड़तोड़ वार किया गया था, जिससे घटना स्थल पर ही दोनों पति और पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। रघुनंदन जंघेल और उसकी पत्नी चरमीन जंघेल की मृत हालत में अपने ही घर के आंगन में मिले। साजा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना को अंजाम 24 घंटा पहले दे दिया गया था। यह घटना का खुलासा तब हुआ जब रघुनंदन जंघेल का अधिवारा ट्रैक्टर के संबंधित काम से जब घर पहुंचा, तब दोनों पति पत्नी मृत हालत में पड़े हुए थे। तो तत्काल साजा थाना प्रभारी के वासनी को दी गई घटना की जानकारी मिलते ही जहां पुलिस की टीम मौके वारदात पर पहुंचकर छानबीन पर जुटी। यह दोहरे हत्याकांड से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। साजा पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। कोरोना वायरस नामक महामारी पूरे देश में फैली हुई है, जिसके वजह से देश सहित प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। वहीं पुलिस विभाग के द्वारा निष्ठा व ईमानदारी से अपना फर्ज निभाया जा रहा है। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के छुई खदान में चेक पोस्ट पर तैनात आरक्षकों ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए आने जाने वाले लोगों को समझाइश दिया जा रहा है वो अपने घरों से बिना किसी काम से ना निकले। जो लोग बिना मास्क लगाकर निकले हैं उन्हें उठक बैठक कराकर समझाइश दिया जा रहा है। और जब भी घर से निकले तो मास्क पहनकर ही आवश्यक काम हेतु निकले। तथा पुलिस नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी गश्त करते नजर आ रहे हैं। पुलिस अपना काम पूरी ईमानदारी से लोगों के हित के लिए कर रहा है। छुई खदान से पारस मणि के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। बिलासपुर राजस्व संभाग कमिश्नर श्री बंजारे ने नोवल कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा। बिलासपुर राजस्व संभाग के कमिश्नर श्री BL बंजारे एवं IG दीपांशु काबरे ने आज यहां स्थानीय विश्राम भवन में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर नोवल कोरोना वायरस से निपटने के लिए की गई तैयारियों और लॉकडाउन की अवधि में निर्धन, बेघर, निराश्रित और मजदूरों के 2 वक्त की भोजन और राशन की उपलब्धता की समीक्षा की। बैठक में कमिश्नर बंजारे ने कहा कि नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमण से निपटना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस चुनौती को स्वीकार कर मुस्तैदी से कार्य करना होगा। इस अवसर पर उन्होंने निर्धन, बेघर, निराश्रित और मजदूरों को 2 वक्त की भोजन और राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने मुंगेली से रोजी रोटी के लिए अन्य राज्य जाने वाले लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की और अन्य राज्यों के जिला प्रशासन के अधिकारियों से संपर्क स्थापित कर उन्हें भोजन, दवाई, राशन आदि उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए। इसी क्रम में उन्होंने विदेश से आने वाले लोगों को होम आइसोलेशन की स्थापना के संबंध में जानकारी प्राप्त की। बैठक में उन्होंने आने वाले समय के लिए आवश्यक सुविधा के साथ जिले में 100 बिस्तर वाले होम आइसोलेशन की स्थापना के निर्देश दिए। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। मुंगेली कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के मार्गदर्शन में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने पंचायत के खातों में 87,23,000 से अधिक राशि जारी की। देखिए यह रिपोर्ट। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के मार्गदर्शन में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नुपुर राशि पन्ना ने मूलभूत योजना के द्वितीय किस्त के रूप में जिले के 350 ग्राम पंचायतों के खातों में 87,23,000 से अधिक की राशि जारी की। इनमें जनपद पंचायत मुंगेली के 124 पंचायतों के लिए 30,50,000, जनपद पंचायत लोरमी के 133 पंचायतों के लिए 34,03,000 और जनपद पंचायत पथरिया के 93 पंचायतों के लिए 22,65,000 से अधिक की रुपए के राशि शामिल है। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। नोवेल कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की प्रभावी रोकथाम तथा आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मुंगेली जिला कलेक्टर ने कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम में अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठक ली। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की प्रभावी रोकथाम तथा आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जिला कार्यालय मुंगेली में स्थापित कंट्रोल रूम में अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठक कार्य संपन्न की, जो उनकी सादगी और बड़प्पन का परिचायक है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कलेक्टर डॉक्टर भूरे ने कंट्रोल रूम में अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठक विभिन्न प्रदेशों में लॉकडाउन के दौरान फंसे जिले के अनेक मजदूरों एवं श्रमिकों से आत्मीय बातचीत की। उन्होंने आत्मीय बातचीत में मजदूरों को जहां है वहीं रहने की समझाइश दी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन मुंगेली लॉकडाउन के दौरान फंसे मजदूरों के साथ है। जानकारी मिलते ही उनके भोजन, राशन, दवाई आदि के लिए उनके बैंक खातों में राशि डलवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान इलाहाबाद में फंसे विकास खंड लोरमी के ग्राम विचारपुर के श्री कमलेश साहू और उनके साथियों के लिए पंजाब बैंक के खाते में डलवाया तथा नागपुर में फंसे विकास खंड लोरमी के ही ग्राम मनकी के दुर्गा प्रसाद और उनके साथियों के लिए उनके खाते में आवश्यक राशि भी डलवाया गया। इसके अलावा संबंधित राज्य के अधिकारियों से उनके भोजन, राशन, दवाई आदि के संबंध में भी बात की जा रही है और उन्हें 14 अप्रैल तक धैर्य के साथ जहां हैं वहीं रहने की समझाइश दी। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नुपुर राशि पन्ना भी मौजूद रही। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए दान देने का सिलसिला जारी है। अब किसानों के द्वारा अपनी मेहनत से उगाई गई सब्जियों का किया जा रहा है दान। देखिए इस खबर के साथ। नोवेल कोरोना कोविड-19 के वैश्विक संक्रमण को देखते हुए जिले के कई सामाजिक संगठनों, समाज सेविकाओं, स्व सहायता समूहों और बुद्ध जीवों द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष एवं जिला सहायता कोष के लिए मुफ्त हस्त सहायता दी जा रही है। इसी कड़ी में जिले के किसानों द्वारा भी अपने दानशीलता का परिचय देते हुए लॉकडाउन के दौरान राशन, सब्जी, तेल, मसाला से वंचित असहाय, निर्धन, भिखारी, निःशक्त, बेसहारा लोगों को राशन, सब्जी, तेल, मसाला आदि मुफ्त में दान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 67 किसानों द्वारा अपनी मेहनत से उगाई गई 2176 किलो सब्जी, प्रजाति के टमाटर, मिर्ची, धनिया,
बरबट्टी, लौकी, आलू, प्याज, बैगन आदि को जिले के असहाय, निर्धन, भिखारी, निशक्त, बेसहारा लोगों के लिए कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे को भेंट की गई। इसी तरह मुंगेली शाखा के राइस मिल मालिकों ने भी असहाय, निर्धन, भिखारी, निशक्त, बेसहारा लोगों के लिए कलेक्टर डॉक्टर भूरे को 10 किलो प्रति पैकेट के मान से 250 पैकेट चावल और मसाला भेंट किया। कलेक्टर डॉक्टर भूरे ने किसानों के द्वारा अपनी मेहनत से उगाई सब्जी असहाय, निर्धन, भिखारी, निशक्त, बेसहारा लोगों के लिए दिए जाने पर किसानों और राइस मिल के मालिकों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर नगर पालिका मुंगेली के पार्षद हेमंत गोस्वामी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नुपुर राशि पन्ना, अपर कलेक्टर श्री राजेश नसीने उपस्थित रहे। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए दान देने का सिलसिला जारी है। अब किसानों के द्वारा अपनी मेहनत से उगाई गई सब्जियों का किया जा रहा है दान। देखिए इस खबर के शान। नोवेल कोरोना कोविड-19 के वैश्विक संक्रमण को देखते हुए जिले के कई सामाजिक संगठनों, समाज सेविकाओं, स्व सहायता समूहों और बुद्धिजीवियों द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष एवं जिला सहायता कोष के लिए मुफ्त हस्त सहायता दी जा रही है। इसी कड़ी में जिले के किसानों द्वारा भी अपने दानशीलता का परिचय देते हुए लॉकडाउन के दौरान राशन, सब्जी, तेल, मसाला से वंचित असहाय, निर्धन, भिखारी, निशक्त, बेसहारा लोगों को राशन, सब्जी, तेल, मसाला आदि मुफ्त में दान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 67 किसानों द्वारा अपनी मेहनत से उगाई गई 2176 किलो सब्जी प्रजाति के टमाटर, मिर्ची, धनिया, बरबट्टी, लौकी, आलू, प्याज, बैगन आदि को जिले के असहाय, निर्धन, भिखारी, निशक्त, बेसहारा लोगों के लिए कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे को भेंट की गई। इसी तरह मुंगेली शाखा के राइस मिल मालिकों ने भी असहाय, निर्धन, भिखारी, निशक्त, बेसहारा लोगों के लिए कलेक्टर डॉक्टर भूरे को 10 किलो प्रति पैकेट के मान से 250 पैकेट चावल और मसाला भेंट किया। कलेक्टर डॉक्टर भूरे ने किसानों के द्वारा अपनी मेहनत से उगाई सब्जी असहाय, निर्धन, भिखारी, निशक्त, बेसहारा लोगों के लिए दिए जाने पर किसानों और राइस मिल के मालिकों के प्रति आभार व्यक्त किया। नमस्कार, मैं मनहरन बंजारे और आप देख रहे हैं RJ रमझाझर। हम अभी फिलहाल उपस्थित हैं मुंगेली जिले के ग्राम पंचायत देवरी में। जस्ट मुंगेली जिले से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ कोरोना वायरस को लेकर यहाँ के ग्रामीण हैं, जो देवरी के जितने भी किसान हैं, उन लोगों ने कोरोना ग्रस्त क्षेत्रों के लिए और जिले में जितने भी ज़रूरतमंद है, जो जिसको सब्जी जहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है वहाँ तक पहुँचाने के लिए कलेक्टर महोदय से आदेश लेकर पूरे मतलब बोला जाए तो मुंगेली क्षेत्र में जितने भी जिसको ज़रूरत है उन लोगों के लिए सब्जी दान में दे रहे हैं। जी, अपना नाम बताएंगे? मैं डीपी गेंदले। ये पूरा बताएंगे कि आप सबसे पहले तो बताएंगे कि आप मास्क कैसे नहीं लगाए हैं? थोड़ा जल्दबाजी में आ गए। जल्दबाजी में आ गए। आप बताएंगे कि क्या सब्जी और कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं? ये प्रशासन तक हम देना चाहते हैं, दान कर रहे हैं और कोरोना वायरस से जो परेशानी आ रही है उसमें सहायता के रूप में दे रहे हैं। क्या सब्जी दे रहे हैं आप जो ज़रूरतमंदों को लिए? भटा है और पत्ता गोभी। तो आप कितना सारा मतलब दे रहे हैं, कितना मात्रा में दे रहे हैं? सब मिलजुल के दे रहे हैं। आपका पर्सनली कितना है, कितना दान दे रहे हैं? 20 किलो है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक 20 किलो अपने बाड़ी से खुद तोड़कर लाए हुए हैं और ज़रूरतमंद के वो देने के लिए यहाँ पर हमारे साथ और भी ग्रामीण जो कि ये सब सब्जी पूरा भंडारण करके रखे हुए हैं, वो उससे भी जानकारी लेना चाहते हैं। जी, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम चंद्रेश पटेल है, ग्राम पंचायत देरी का हूँ। हम लोग उद्यानिकी विभाग से जानकारी मिला कि यहाँ से सब्जियां दान में देना है। जो पीड़ित लोग हैं कोरोना वायरस से, जो बाहर से पलायन होकर आ रहे हैं, जो कि शहर में अभी
व्यवस्थित जगह में है या कहीं भी जहाँ पर सब्जी नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ पे हमको सब्जी पहुँचाना। इसलिए हम ग्राम पंचायत के सभी ग्रामवासी सब्जी इकट्ठा करके वहाँ पहुँचाना चाहते हैं। बस एक हमारा छोटा सा सशक्त प्रयास है। जी, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि सभी किसान एक साथ मिलजुल कर, तो इसमें मेन भूमिका किसकी रही? कौन आप लोग को इस टाइप की जो बातें हैं उसको यहाँ तक पहुँचाने में, एक साथ इकट्ठा कर दान करने के लिए किसने वो मतलब आपको सजेशन दिया है, बताएंगे? उद्यानिकी विभाग से पता चला। उद्यानिकी विभाग से यहाँ सचिव सरपंच वगैरह कुछ बोले होंगे? हाँ, ग्राम पंचायत में सूचना आया है जिसके सरपंच के माध्यम से पूरे ग्रामीण को ये सूचना मिला है। तो आप कितना मात्रा में क्या दे रहे हैं जरूरतमंदों को? आलू दिए हैं 10 केजी। 10 किलो आलू दिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर भाई साहब ने 10 किलो आलू दिए हैं। फिलहाल यहाँ पर तो बहुत सारे और ग्रामीण जन उपस्थित हैं जो ये सब दे रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं। जी बताएंगे, आप बताएंगे नाम? मेरा नाम विक्रमन कुमार कौशले पटेल, गांव का पटेल हूँ। तो आप किन लोगों के लिए सब मदद कर रहे हैं, बताएंगे पूरा डिटेल? ये जो कोरोना बीमारी है जो फैला है वायरस, जो भूख हड़ताल है, उसके लिए जो खाने पीने के लिए इसको इकट्ठा कर रहे हैं, यहाँ सब्जी पहुँचा रहे हैं, इकट्ठे करके पूरा सब्जी पहुँचा रहे हैं। ये कृषि उद्यान जो शशिकांत के माध्यम से हमें जानकारी मिली है, उसके जरिए से इसको आगे भिजवा रहे हैं सब्जी को। कितना मात्रा में भिजवा रहे हैं सब्जी? कम से कम 25 किलो का। 25 किलो। और इसको किस माध्यम से कहाँ तक पहुँचाएंगे अभी? ये अभी जाएंगे, हमारे जो शशिकांत है आया है गाड़ी लेकर, उसको वहाँ भिजवा रहा है। जो कोरोना बीमारी वायरस जहाँ भूख हड़ताल है, खाने पीने का तकलीफ है, वहाँ ये सब्जी को उसके माध्यम से वहाँ जा रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो कोरोना ग्रस्त हैं उन लोगों के लिए पूरा गांव इकट्ठे होकर मिलकर मदद कर रहे हैं। अब यहाँ पर कितने मात्रा में सब्जी हैं एक बार दिखाएंगे? पूरा शुरू से लेकर पूरा सब्जी यहाँ पर लगाए हुए हैं। ग्राम पंचायत देवरी में सभी किसान और अधिकारी भी यहाँ पर सब्जी विभाग से मौजूद हैं, जो सभी ग्रामवासी मिलकर इकट्ठा कर ज़रूरतमंदों के लिए देना चाहते हैं। जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे, इस टाइप से अगर आपको भी, अगर कोई भी गांव में अगर इस टाइप से सब्जी दान करना है इकट्ठा करके, तो आप इसी माध्यम से आप हमको संपर्क कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज़ छत्तीसगढ़। ऐसे ही बेबाक खबरों को देखने के लिए आरजे रमझाझर को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जी धन्यवाद। इस अवसर पर नगर पालिका मुंगेली के पार्षद हेमेंद्र गोस्वामी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नुपुर राशि पन्ना, अपर कलेक्टर श्री राजेश नसीने उपस्थित रहे। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत कुपोषित बच्चों एवं एनीमिक महिलाओं को दिया जा रहा पौष्टिक युक्त सूखा राशन। नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत 6 माह से 6 वर्ष के कुपोषित एवं एनीमिक बच्चे एवं एनीमिक से मुक्ति दिलाने के लिए पौष्टिकता युक्त सूखा राशन दिया जा रहा है। सूखा राशन में उन्हें दाल एवं स्थानीय उपलब्धता के आधार पर अन्य पौष्टिक आहार को पैकेट बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए हितग्राहियों को प्रदान किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन होने के कारण यह सूखा राशन गरम भोजन के स्थान पर दिया जा रहा है। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर। मैं हूं राजकुमार यादव। कोरोना से बचाव को लेकर अब जिला प्रशासन के मुखिया राहत शिविरों और व्यवस्थाओं का जायजा लेने तहसील स्तर पर जाने की कवायद शुरू कर दी है। इसी के तहत जिले के ट्राइबल ब्लॉक धर्मजयगढ़ एवं लेलुंगा का दौरा किया, आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। गौरतलब है कि धर्मजयगढ़ एवं लेलुंगा वंचनांचल एरिया है। यही कारण है कि आज कलेक्टर यशवंत कुमार, एसपी संतोष सिंह, जिला पंचायत सीईओ ऋचा प्रकाश चौधरी ने राहत शिविरों, अस्पतालों, स्वास्थ्य सुविधाओं के अलावा राशन वितरण, स्कूल एवं आंगनबाड़ियों की पोषण आहार की भी जानकारी लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही एसपी संतोष कुमार ने कानून व्यवस्था का जायजा लेते हुए लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने और ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की निगरानी करने की हिदायत दी। जिले के सभी प्रशासनिक अमला द्वारा आइसोलेशन वार्ड, क्वारंटाइन सुविधा और समीपवर्ती इलाकों के चेक पोस्ट का भी जायजा लिया। आपको बता दें कि सबसे पहले अनुविभाग मुख्यालय धर्मजयगढ़ पहुंचकर सभी विभाग के अधिकारियों की बैठक ली एवं कोरोना वायरस से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की गहन समीक्षा की। उसके बाद मैदानी स्तर पर दौरा कर व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद की। इस तरह रायगढ़ में भले ही कोई पॉजिटिव मरीज नहीं मिले हैं, मगर प्रशासनिक अमला मुस्तैदी एवं गंभीरता से कार्य कर रही है। यही कारण है कि रायगढ़ जैसे औद्योगिक एवं बड़े जिले की व्यवस्था काफी हद तक बेहतर रहता है। कलेक्टर यशवंत कुमार सिंह ने बताया कि इस तरह की कवायदें आगे भी जारी रहेगी। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी के रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। यह डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। सरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम धूमा स्थित भाटिया वाइन के प्लांट में इन दिनों कोरोना वायरस जैसी भयानक बीमारी से बचने के लिए सैनिटाइजर बनाने का कार्य किया जा रहा है, जहां पर मंगलवार को 10 फीट की ऊंचाई से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ग्राम पंचायत धमनी का रहने वाला मृतक मजदूर जितेंद्र निषाद 24 वर्ष, पिता मुखीराम निषाद भाटिया वाइन कंपनी में काम करता था। छोटा वाला भाई धमनी धूमा मुर्गी और चारा दाना वाला भाई है भर्ती करत है। हाँ भाई देरी से तर बारे मत में हाँ कितने 9 बजे काम करके और ओकर बाद वो बोली से मतलब अपन काम मन गई से तो वो बोली से कि ते बैठे भाई तो बैठे है, मैंने ही मैं जात हूँ ऐसे कह के। तो राबिस वाला काम जो है ना, बड़े वाला भाई महिला वाला भाई है जो ऊपर मत चढ़े रही से, छोटे वाला भाई वो राबिस ला नीचे मत खींचत रही भाई। करीब 10 साढ़े 10 बजे रात भी वहाँ ले तो कंपनी खुद हॉस्पिटल लाई। जानकारी के अनुसार जितेंद्र निषाद काम करने के लिए 10 फीट की ऊंचाई पर चढ़ा हुआ था और काम के दौरान वह अचानक नीचे गिर गया। इस हादसे से वह जख्मी हो गया। फैक्ट्री के गार्डों के द्वारा उपचार के लिए उसे देर रात 10 बजे बेहोशी की हालत में सरगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसका उपचार किया गया, जिसके बाद बुधवार सुबह डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और आगे विवेचना की जा रही है। कल रात में 10:15 के करीब हम लोग को सूचना मिली थी कि ये मरीज को लाया गया है जो मतलब बेहोश है। जो संबंधित की जांच की गई अस्पताल में तो पता लगा कि वो ब्रॉडेड था और उसके लिए संबंधित थाने में सरगांव में सूचना दे दी गई थी। और उसके बाद आज सुबह जो है उसका पीएम जो है वो करीबन 9:30 बजे के आसपास जो है वो शुरू किया गया। उसका नाम जो था वो जितेंद्र निषाद था और पिताजी का नाम मुखीराम निषाद, उम्र 24 साल, धमनी का रहने वाला था। और प्लांट में जो है मतलब गिरना बताया गया है उसका कि गिर गया था वो करीबन 8-10 फीट की ऊंचाई से।
जो मौके पे मौजूद उसका छोटा भाई जो था वो था, और उसने जो सूचना दी उस हिसाब से कि उसको जो है उस हालत में झूठी की हालत में लेके आए। तो आपको चोट के निशान है सर शरीर में? कोई चोट के निशान, वो लोग खुद ही कांड की गाड़ी में जो 2 गार्ड हैं ड्यूटी में थे वो लोग उसको लेके आए थे संबंधित, और जो दोनों साथ में। धुआं प्लांट जो धुआं मर्चेंट के नाम से संचालित है, वहाँ पे 4-5 लेबर काम कर रहे थे जिनको शासन की तरफ से अनुमति प्राप्त है। एक्चुअल में वहाँ पे धुआं प्लांट में सैनिटाइजिंग का निर्माण किया जा रहा है, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में वितरण किया जा रहा है कोरोना वायरस के संबंध में। वहाँ जो व्यक्ति मृत हुआ है उसका नाम था जितेंद्र निषाद। ये ग्राम धमनी का रहने वाला है, जिसकी उम्र 24 साल थी। और जाके जैसे हम लोगों ने उसका शरीर वगैरह को देखा तो कहीं पे भी कोई चोट वोट का निशान नहीं दिखाई दे रहा था। प्रारंभिक दृष्टि से देखने से ऐसा लग रहा था कि वो हार्ट अटैक से ख़त्म हुआ है। डॉक्टर साहब के द्वारा उस मृतक का हमारे द्वारा पीएम कराया गया है। पीएम रिपोर्ट अभी अप्राप्त है, जैसे मिलती है तो फिर जाँच कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। ये लगभग रात को 10 बजे की घटना है, 31 तारीख घटना हुई थी वहाँ पे मर्ग की, जिसमें कार्रवाई किया गया है थाना सरगांव में। वहाँ पे मृतक का बड़ा भाई भी उपस्थित था, जो साथ में काम कर रहा था, जिसका नाम सहदेव निषाद था, जिसने स्वयं आके थाना में सूचना दिया है कि उसका भाई वहाँ पे मृत हुआ है कहते हैं। जाके देखने से अगर गिरा होता तो उसके शरीर में कहीं ना कहीं चोट के निशान, हड्डी टूटने के निशान दिखाई देते, लेकिन जैसा उसके भाइयों ने और अन्य गवाहों ने बताया कि वो वहीं पे हार्ट अटैक टाइप की लक्षण की वजह से मौत हुआ है अचानक से। तो ऐसा तो देख के लगता नहीं था कि वो गिरा गुरा है कहीं से। उसके भाई का नाम सहदेव निषाद, पिता मुखी राम निषाद। सरगांव से राजकुमार यादव व नारायण प्रसाद बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नमस्कार, मैं अंबालिका साहू, जिला पंचायत सदस्य मुंगेली। जैसे कि आप सभी को जानकारी है, अभी कोरोना वायरस नाम की महामारी हमारे पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है और इसका कोई भी इलाज नहीं। इससे हम तभी बच सकते हैं जब अपने शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन करें, पूरे परहेज में रहें, 24 घंटे अपने घर में रहें। अति आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और किसी दूसरे व्यक्ति से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ये बीमारी हम तक तभी पहुंच सकता है जब इसे लेने के लिए हम खुद ही बाहर जाएं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पे सूचित करें, ताकि स्वास्थ्य विभाग उसे तब तक आइसोलेशन में रखे जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि कहीं वह इस वायरस से संक्रमित तो नहीं। और अपने सभी व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जब देश इस संकट पे है तो उस वक्त आप एक अच्छे व्यापारी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए उन सब की मदद करें जिनको आपकी ज़रूरत है, ना कि किसी की तरह की कालाबाजारी करें। अगर किसी भी व्यापारी के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो आप प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर आप सूचित कर सकते हैं 07755 274274। इसके साथ ही मैं आप सबसे फिर एक बार विनती करती हूँ कि आप पूरे टाइम घर में रहें, अपने लिए, अपनों के लिए और उन सब के लिए जो अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब को 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104
104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवे। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 274। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। यह डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें सेलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। निजामुद्दीन में तबलीगी जमात की जारी सूची के 3 लोगों को रायगढ़ में किया गया होम आइसोलेट। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लोरमी के भूतपूर्व सैनिक मोहम्मद गौस ने कोरोना लॉकडाउन में मुक्तिधाम स्वच्छता टीम को 5000 रुपए नगद राशि की सहायता की। मेकाहारा में जन्मे बेटा और बेटी का नाम कोरोना और कोविड रखा वर्मा दंपति ने। बिलासपुर निगम प्रशासन भूखों को खिला रहा भोजन, असहाय तक पहुंचा रहा राशन, घरों में पहुंचाया गया जरूरत के सामान। महाअष्टमी पर भी मंदिरों में छाई रही वीरानी। पीताम्बर पीठ में कन्या पूजन की औपचारिकता का निर्वहन। रतनपुर शक्तिपीठ में भी पुजारी ने ही किया पूजा। संपूर्ण बिलासपुर जिले में लॉकडाउन 14 अप्रैल रात 12 बजे तक रहेगा। मध्याह्न भोजन अंतर्गत बच्चों को 40 दिन का सूखा खाद्यान्न वितरण होगा 3 एवं 4 अप्रैल को। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने जनता से कहा, मुझ पर जो एफआईआर हुई है उससे आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, ना विचलित हो, मैं आपके साथ हूं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में आगे आई मुंगेली जिला के मां शक्ति स्व सहायता समूह, कलेक्टर को सौंपा चेक।
सदस्य जानकी राम कुमार साहू देंगी 10 महीने की मानदेय राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में। लॉकडाउन में शराब नहीं मिली तो स्प्रिट पी गए 3 युवक, 2 की मौत, 1 गंभीर। घटना रायपुर शहर के बांसटाल इलाके की है। अनूपपुर जिले में नहीं रुक रहा मजदूरों के आने जाने का सिलसिला। कोरोना वायरस पर पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सीएम भूपेश बघेल बोले, वक्त रहते की गई तैयारी ने छत्तीसगढ़ में संक्रमण बढ़ने से रोक रखा है। गृह मंत्रालय का निर्देश, कोरोना और लोगों के बीच फर्जी खबरों को फैलाने से रोकने के लिए कदम उठाए राज्य। कोरोना वायरस को लेकर दहशत, हर वार्ड में हाथ धोने की व्यवस्था के साथ कर रहे मुख्य मार्गों को सैनिटाइज। एम्स से ठीक होकर डिस्चार्ज हुआ एक और कोरोना पॉजिटिव का मरीज। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 9 पॉजिटिव केस में से 3 इलाज करवाकर स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी जानकारी। मुंगेली नगर पंचायत सरगांव के वार्ड 6 के पार्षद पंकज वर्मा ने 2 माह के पार्षद भत्ता को मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने की घोषणा।